अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट, शैडोज एंड टेक्स्ट इफेक्ट्स। आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग एडवांस सीएसएस की तरफ बढ़ चुके हैं, और क्योंकि ये एडवांस सीएसएस का ट्यूटोरियल है, दैट्स वन रीजंस व्हाई अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोट्स पे भी ला रहा हूँ। उसका मेजर रीजन ये है कि एडवांस सीएसएस जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं वो लोग बहुत ही ऊपर ऊपर से कवर करते हैं। हम लोग इसको इन डिटेल कवर करेंगे, और इन डिटेल जब कवर करेंगे तो मैंने सोचा कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, खूबसूरत सा नोट्स, जिससे एडवांस सीएसएस में मास्टर हो सके। और बहुत सारी चीज मैंने इस पे टिप्स और ट्रिक्स ऐड किया है, एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे भी नहीं, हर चीज का रियल वर्ल्ड यूज केस भी समझेंगे, और हर एक टॉपिक को समझकर ही आगे बढ़ेंगे। तो स्लाइड्स आपके सामने है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस जो एडवांस हमने डिस्कस किया था टॉपिक, जहां पर हमने बॉर्डर इमेज वगैरह वो सब डिस्कस किया था, वो भी देख सकते हैं आप। और उससे पहले जो तमाम सीएसएस का जो बेसिक टू इंटरमीडिएट फंडामेंटल था वो भी आप देख सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देता है। शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, सीएसएस ग्रेडिएंट, शैडो एंड टेक्स्ट इफेक्ट्स। एडवांस सीएसएस विजुअल टेक्निक, लर्न टू क्रिएट स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स विद प्योर सीएसएस, नो इमेज नीडेड। आपको पता है बैकग्राउंड में हम लोगों ने डिटेल में इमेज वगैरह पढ़ा था ना, अब हम लोग सब कुछ ग्रेडिएंट, शैडो और इफेक्ट से पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रेडिएंट पढ़ेंगे हम लोग, देन शैडो। और देखिए यहाँ पर हमने वो इफेक्ट्स लगाया हुआ भी है, ठीक है। ग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? क्रिएट स्मूथ कलर ट्रांजिशन फॉर मॉडर्न बैकग्राउंड। इसको हम लोग समझेंगे, ग्रेडिएंट कलर के साथ खेलना होता है, ठीक है। शैडो का मतलब क्या होता है? एड अ डेप्थ टू अ डिमेंशन टू डिजाइन, यानी डिजाइन में अगर आप डेप्थ डालना चाहते हैं, डेप्थ का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि उसको 3D दिखाना चाहते हैं काइंड ऑफ डिमेंशन में, तो उस पर शैडो इस्तेमाल होता है, वो पड़ेगी। और टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब कंट्रोल टेक्स्ट ओवरफ्लो एंड क्रिएट प्रोफेशनलाइज्ड टाइपोग्राफी, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सीएसएस ग्रेडिएंट होता क्या है, और यहाँ पर हमने वीएस कोड ऑलरेडी खोला हुआ भी है, क्योंकि कोड मैं यहाँ पर लिखूंगा और आपको वहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। और मैंने इसको इस तरीके से कर लिया, ठीक है। इसको मैं फिलहाल छोटा रखता हूँ, और यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग कोड भी लिखेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया, एज यू कैन सी यहाँ पर हेडिंग दिख रहा है हमारा। बढ़िया। सब सीएसएस ग्रेडिएंट क्या होता है? स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन कलर्स। वर्ड से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। और अब यहाँ पर इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने सीएसएस जब शुरू किया था, हमने कहा था कि 3 लोग है, 3 करियर फील्ड है जो सीएसएस में फाउंडेशन आता है या फंडामेंटल आता है। एक वेब डेवलपमेंट, तो अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, और आपका फोकस वेब डिजाइनिंग में ज्यादा है, यानी डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग में आपका फोकस है, ना कि डेवलपमेंट कोडिंग में। इसी तरीके से आपका गोल फ्यूचर में फुल स्टैक डेवलपर बनना नहीं है, आपका पूरा गोल फ्रंट एंड में ही है, आपको फ्रंट एंड में ही रहना है, फिर आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 10 में से आप इसको 4 रेटिंग दे सकते हैं इंपॉर्टेंस के लेवल पर, तो 10 में से 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप एक ऐसे डेवलपर बनना चाहते हैं कि जो फुल स्टैक डेवलपर भी फ्यूचर में बनना चाहता है, तो आपके लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 आप ले लीजिए, 10/2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कैसे होता है, ठीक है। क्रिएटिविटी आपको जरूरत नहीं है। दूसरा फील्ड हो जाता है इसमें वो लोग जो गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। तो अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये काइंड ऑफ 10/7 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि गेम्स में जब आप ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं ना, उस वक्त आपको इसका काफी जरूरत पड़ता है। वैसे तो आप ग्रेडियंट का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जितना भी एडवांस टॉपिक सीएसएस में आता है ना, वो सब बैकबोन बनता है बाकी चीजों का, तो आपको यहाँ पर काफी प्रैक्टिस भी जरूरत पड़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग आपके लिए एडवांस सीएसएस बहुत जरूरी है, फंडामेंटल है। तीसरा हो जाता है कि अगर आप वेब एनिमेशन जैसे डोमेन में जाना चाहते हैं, फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये 10/9 लेवल में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको सिर्फ ये सीखने से काम नहीं बनेगा, आपको इसको मास्टर करना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी। अगर आप वेब एनिमेशन इंजीनियर वगैरह बनते हैं या फ्रंट एंड मोशन इंजीनियर बनते हैं, उन सब डोमेन्स में क्लियर हो गया, तो आप खुद को समझ ले कि आप किस डोमेन में है, उस हिसाब से आपका फोकस चाहिए होगा, ठीक है। मैं आपको हर लेवल पर बताऊंगा, मैं आपको इन डिटेल, यानी मैं आपको लेवल 10 तक समझा रहा हूँ इसको, लेकिन आपको कितना लेवल तक समझना है ये आपको मालूम है, आपके हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ तक समझना आपके लिए इनफ होगा, अगर आप वेब डेवलपर और गेमर बनना चाहते हैं, यानी गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, वो भी मैं पढ़ाते वक्त बता दूंगा आपको, ठीक है। सीएसएस ग्रेडियंट क्या होता है? स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन कलर्स। कलर्स के दरमियान जो ट्रांजिशन होता है ना, स्मूथ, इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, दैट्स इट। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? अ ग्रेडियंट इज अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन 2 और मोर कलर्स जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय सीएसएस इंस्टेड ऑफ यूजिंग इमेज। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड्स है, ये आपको कितना खूबसूरत लग रहा है, एज यू कैन सी कितना सही वाला लग रहा है। तो ये जो खूबसूरत वाला हमने स्लाइड्स बनाया है, ऊपर में आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार भी ऐड किया हुआ है, ये देखिए। तो ये जो इतना खूबसूरत सा हमने स्लाइड बनाया है ना, एग्जैक्टली अगर आप ऐसा कुछ भी बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, कि मैं ऐसा ही कुछ बनाना चाहता हूँ, तो उसको भी आप गेम डेवलपर के लेवल के अंदर पकड़ सकते हैं, कि 7/10 लेवल में आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये बीच में कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से, आप देखिए यहाँ पर ग्रीन ज्यादा है, यहाँ पर रेड ज्यादा है, और ये ब्लेंड एरिया है जहाँ पर ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देखिए, स्काई चेंजिंग फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू, सनसेट, ये ग्रेडियंट हो गया। आप आसमान की तरफ देखेंगे, सनसेट और सनराइज, वो ग्रेडियंट होता है, 2 कलर आपस में मिक्स होता है। पेंट ब्लेंडिंग, रेड
टू येलो लाइक पेंटिंग मिक्स, यानी आप देखेंगे बहुत सारा पेंट ब्लेंड किया जाता है रेड टू येलो, वो होता है। और सेम एज रेनबोज, जो रेनबोज होता है वो मल्टीपल कलर से ट्रांजिशन करता है, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल हो गया। अब सवाल ये आता है कि बनाएंगे कैसे करके, तो आप देखिए बैकग्राउंड डॉट इमेज की जगह बैकग्राउंड डॉट यूआरएल, यानी बैकग्राउंड डॉट यूआरएल में कोई इमेज की जगह आप लीनियर ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं। तो अब पहले तो हम लोग इसको परफॉर्म करके देखेंगे। तो आइए यहाँ पर चलते हैं हम लोग। मैं यहाँ से एक डिव लूंगा, ऑफ कोर्स आपको पता है कि हम लोग डिव में काम करते हैं और इसको खाली रखेंगे वो, ऑफ कोर्स क्योंकि ग्रेडियंट है तो हमें कुछ लिखना नहीं है। लेकिन मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि अगर लिखते हैं तो कैसा लगता है। इस डिव को मैं एक क्लास देने वाला हूँ। मैं बोलूंगा ये हमारा डिव 1 है, मैंने इसको सेव कर दिया और टाइटल के नीचे मैंने स्टाइल टैग ले लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बैक जूम रखूंगा इस तरीके से, ठीक है। अभी नहीं, जब लाइंस बढ़ जाएगा तब। तो मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोग इस चैनल पे 60% 50% लोग पीसी इस्तेमाल करते हैं, कुछ 50% लोग मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करें, हाईली रिकमेंड आप उसको लैंडस्केप कर लीजिए ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टाइलिंग का पार्ट है और ये स्लाइड्स भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ठीक है। फिलहाल तो जूम रखते हैं। यहाँ पर मैं आके कुछ इसका क्लासेस लगाऊंगा। मैं बोलूंगा div1, और इस div1 के अंदर मैं क्या बोलूंगा ना, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा हाइट, क्योंकि div का हाइट हमारे पास नहीं है तो उसका हाइट देना है। तो मैं बोलूंगा यहाँ से 300 पिक्सल। आमतौर पर 200 पिक्सल में दिखते हैं हम लोग, लेकिन अभी जूम करना है मुझे इसको, इसलिए मैं 300 पिक्सल में रखूंगा। मैंने 300 पिक्सल कर दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा के आपको दिखाऊं कैसा दिख रहा है, 1 पिक्सल सॉलिड, तो आप देखिए इस तरीके से। तो ये 300 इतना होता है, एज यू कैन सी ये इतना बड़ा है, ज्यादा ही लग रहा है थोड़ा, मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से, वैसे बॉर्डर लगाना नहीं है आपको, मैंने बस लगा के दिखाया आपको, ये लगाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखिए आप यहाँ पर लगाएंगे कलर, और हमने बोला रेड। अब सवाल ये पैदा होता है जब ग्रेडियंट इस्तेमाल करें तो कलर क्यों लगाएंगे। याद रखिए ये कलर आपको एक्चुअली में नहीं लगाना होता, यानी एक्चुअली में कलर का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कलर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना कि किसी ब्राउजर में अगर ग्रेडियंट सपोर्ट नहीं है तो वहां पर बैकग्राउंड क्या दिखे, फिर फॉल बैक की तरह, जैसे हमने फॉन्ट में देखा था, वहां पर बैकग्राउंड कलर दिख जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कौन सा देंगे, जो थोड़ा सा लॉजिकल दिखने वाला होता है, लाइक दिस, ठीक है। ये हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, या बल्कि थोड़ा सा इस तरफ में जाते हैं ना, इस तरफ में, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर हम लोग डिफॉल्ट रखेंगे, यानी जहां पर हमारा ग्रेडियंट सपोर्ट नहीं होगा तो ये चलेगा। अब हम लोग ग्रेडियंट देंगे, तो ग्रेडियंट भी कैसे देते हैं, बैकग्राउंड इमेज से देते हैं, आपको पता है। बैकग्राउंड इमेज में जाके आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लीनियर लिखना शुरू किया तो हमें खुद से ऑप्शन मिल गया लीनियर ग्रेडियंट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बता रहा है अ लीनियर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग अ स्ट्रेट ग्रेडियंट लाइन एंड देन ट्रैवल कलर प्लेस अलोंग दैट लाइन। सब कुछ समझेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग ग्रेडियंट को समझते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा टू बॉटम, ठीक है, TOM, टू बॉटम। यहाँ पर हमने टू बॉटम लिख दिया, इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा मैं, थोड़ा सा इसको भी कर देते हैं यहाँ से, ये टू बॉटम। अब ये क्या है आगे समझेंगे। इसके बाद मैंने बोल दिया रेड, और देन मैंने बोल दिया येलो, YELLOW, येलो, ठीक है। जैसे ही मैंने सेव किया तो अब देखिए ये कलर हमें मिल गया, और ऑफ कोर्स अब आप समझ गए होंगे कि हेडिंग हमें क्यों नहीं देना है, ठीक है। ये तो अब देखिए ये यही कलर है ना जो हमने यहाँ पर ब्लेंड करने की कोशिश किया, ये वही कलर है, एज यू कैन सी, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये ब्लेंड अब देखिए नॉर्मली कितना अच्छा लग रहा है, एक ब्लेंड कलर है। अभी आप इस पे कारीगरी तो कर सकते हैं बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल अब इस रेड को मैं ऐसे ही नहीं रखना चाहता, मैं इस रेड को थोड़ा सा ऐसे रख दूं, और फिर इस येलो को भी ऐसे नहीं रखना चाहता, इसको थोड़ा सा ब्लैकिश मिला दूं, तब आप देखिए कलर का शेड में कितना, मतलब आप समझ गए होंगे। आप जब आरबीजी आपके पास एक्सेस मिल जाता है ना, तो फिर उससे आप बहुत सारा शेड बना सकते हैं। और जब ब्लेंड भी आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल है। ब्लेंड को आप इस्तेमाल करेंगे आरबीजी के साथ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, मैं इसको पुराना तरीके से बना देता हूँ जो था हमारा लाइक दिस, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद दोबारा स्लाइड्स पे आएंगे। अब आप देखिए लीनियर ग्रेडियंट, कलर ट्रांजिशन इन स्ट्रेट लाइन। लीनियर आपको पता है स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा था 10-12 में, के बल्कि उससे पहले ही पढ़ा था, 8 वगैरह में भी पढ़ते हैं लीनियर लाइन ज्योमेट्री में, कि स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है, और लीनियर लाइन हमेशा सेम वन डायरेक्शन में चलता है। तो लीनियर ग्रेडियंट का मतलब है कलर ट्रांजिशन जो होगा ना वो स्ट्रेट लाइन में होगा, एक स्ट्रेट लाइन में कलर ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ पर आप लाइन को बता सकते हैं कि किस लाइन में ट्रांजिशन हो, यानी ट्रांजिशन तो होगा लेकिन कैसे हो, डायरेक्शन तो 4 है। तो आपने यहाँ पर बताया, हमने यहाँ पर बताया टू बॉटम, टॉप बॉटम बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अगर देखिए मैं यहाँ से टू बॉटम को हटा दूं ना, सेव किया हमने, अब देखिए अभी भी सेम है, तो इसका मतलब वो जो पहला पैरामीटर होता है ना वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो वहां पर डायरेक्शन की जगह डायरेक्ट कलर दे सकते हैं। तो डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होता है, टॉप बॉटम, ये अप्लाई होगा। इसके अलावा राइट लेफ्ट भी होता है, और इसके अलावा डायगोनल भी होता है। तो आइए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, और मैं काम करूंगा ना यहाँ से, वो काम कुछ यूं है कि मैं यहाँ से एक डिव लूंगा पहले, और मैं बोलूंगा जितना भी डिव है उसमें ये वाला प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूनिवर्सली मुझे अप्लाई करना होगा। और इस कलर को भी मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि इसको तो छेड़ने वाले हैं नहीं। इसको मैं यहाँ से बंद करूंगा क्योंकि बार बार हम लोग अलग अलग चीज को टेस्टिंग करने वाले हैं ना। तो मैं बोलूंगा div1 में जाके अपना बोलूंगा बैकग्राउंड इमेज में जाओ, और लीनियर ग्रेडियंट में जाते हैं। और इस बार मैं क्या करता हूँ ना, मैं बोलता हूँ टू राइट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कभी कभी सजेशन नहीं आता है, ठीक है, बल्कि VS कोड में भी यहाँ आपको सजेशन नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर एक वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ विच इज हेक्साडेसिमल वैल्यू नंबर तो 4E73DF। ये एक कलर हमने इस्तेमाल किया जो कि ब्लूइश के अराउंड आ रहा है। इसके बाद एक और कलर हेक्साडेसिमल फॉर्म में हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है, CC88A। जैसे मैंने इसको सेव किया तो अब देखिए
देखिए ये क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, यहाँ ब्लू है और यहाँ ग्रीन है, तो ट्रांजिशन राइट के तरफ हो रहा है। अब ऊपर से नीचे ट्रांजिशन नहीं हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। इसी तरीके से आप इसको टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं टू टॉप। अब आप देखिए जैसे मैंने टू टॉप किया, आप देखिए अब ये ऊपर से नीचे ट्रांजिशन हो रहा है, एज यू कैन सी ऊपर से नीचे ट्रांजिशन हो रहा है। इसी तरीके से आप इसको टू लेफ्ट कर दीजिए अगर, तब देखिए ये लेफ्ट के तरफ से ट्रांजिशन हो रहा है, एज यू कैन सी लेफ्ट से राइट जा रहा है ट्रांजिशन, ठीक है। आपको समझ में भी आ रहा है कि ट्रांजिशन लेफ्ट से राइट के तरफ जा रहा है, क्योंकि ग्रीन ब्लू के ऊपर जा रहा है, ना कि ब्लू ग्रीन के ऊपर आ रहा है। ये आप देख पा रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं कि ब्लू ऐसा दिख रहा है आपको कि ग्रीन जो है ये ब्लू के ऊपर जा रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। टॉप में क्या हो रहा है देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। टॉप में आप देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लू कलर नीचे है और ग्रीन उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर राइट के केस में मैं दिखाऊं तो अब देखिए यहाँ भी वही लग रहा है कि ब्लू कलर नॉर्मल है, ग्रीन उसके ऊपर आ रहा है और ब्लेंड कर रहा है इस पोजीशन में, ठीक है। और इसी तरीके से बॉटम में अगर आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये नीचे से आ रहा है, ठीक है। ये चार ही डायरेक्शन होता है। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ और डायरेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे तीन पैरामीटर भी दे सकते हैं कि टू बॉटम राइट। अब आप देखिए डायगोनल बन जाएगा। अब आप देखिए ये कुछ इस तरीके से चलेगा, यानी यहाँ से आ रहा है, यानी अब ये कलर यहाँ से ग्रीन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ब्लू स्टार्ट हो रहा है, तो डायगोनल भी बना सकते हैं। अब रेस्ट आपको पता ही है कि ये पैरामीटर सब चेंज करेंगे, टॉप राइट, लेफ्ट राइट, राइट राइट, इस तरीके से आप बहुत सारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब स्लाइड्स पे चलेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, लीनियर ग्रेडिएंट एडवांस एंगल्स एंड मल्टीपल कलर्स। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमने विजुअली भी आपको समझाया हुआ है, कोशिश किया समझाने का, और यहाँ पर कुछ एंगल्स है और ये टॉप राइट कुछ उसका मीनिंग है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए अगर एडवांस लेवल पे आप जाते हैं ना, और आपको काफी एडवांस लेवल पे अगर ये ग्रेडिएंट वगैरह इस्तेमाल करना है, तो ये जो टू बॉटम और टू राइट है ना, ये बेसिकली क्या करता है ना, ये प्री मेड टेम्पलेट्स है, यानी आपके लिए प्री मेड टेम्पलेट्स है। लेकिन अगर आपको और कंट्रोल चाहिए तो फिर आप सीधा डिग्री बता सकते हैं कि कितना डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो वहां पर डिग्री बताने के लिए हमने यहाँ ऑलरेडी बताया हुआ है कि 0 डिग्री जब आप कहेंगे तो इसका मतलब होता है टू टॉप, 90 डिग्री कहते हैं तो इसका मतलब होता है टू राइट। और यहाँ पर हमने बताया हुआ भी है, अगर आप थोड़ा सा मैं इसको जूम करके अगर दिखाने लगा, ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ ऑरेंज, ऊपर की तरफ येलो है। टू राइट में आप देखिए राइट के साइड एक कलर है और लेफ्ट के साइड है, बीच में ब्लेंड हो रहा है। टू बॉटम मैंने बोला तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ब्लेंड हो रहा है। और डायगोनल अगर मैंने बोला तो आप देखिए इस तरीके से ये क्रॉस में डायगोनल में हो रहा है। तो इन सब का हमने डिग्री बताया हुआ है कि किसका क्या मतलब होता है। तो 0 का मतलब होता है टॉप, 180 का मतलब होगा बॉटम, राइट का मतलब होगा 90 डिग्री और 45 डिग्री होगा डायगोनल, ठीक है। और आप ये काम भी कर सकते हैं, इसको भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा ताकि आपको ये वाला कोड भी मिल जाए, ठीक है। ये इस तरीके से मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर मैंने बोला टू राइट, लेट से सिर्फ टू राइट, लेकिन सिर्फ टू राइट में अभी आप देखिए सिर्फ दो कलर है, लेकिन मैं मल्टीपल कलर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेट से अभी मैं सिंगल कलर की तरफ जा रहा हूँ, नॉर्मल जो नाम के साथ होता है, ताकि ज्यादातर लोग समझ सके। मैंने बोला रेड ऑरेंज, ये दोनों कलर को ब्लेंड करो, साथ ही साथ येलो को ब्लेंड करो, ग्रीन को ब्लेंड करो, ब्लू को ब्लेंड करो, आप देख रहे हैं इंडिगो को ब्लेंड करो, ठीक है, इंडिगो को ब्लेंड करो, और इसी तरीके से मैं बोलूंगा वॉयलेट को भी ब्लेंड करो। सेव किया हमने, देखिए द मोमेंट हमने सेव किया ये कुछ इस तरीके से कलर दिख रहा है, एज यू कैन सी टू राइट। अब आप दोबारा से यहाँ लगा लीजिए, टू बॉटम लगा के देखिए क्या होगा। तो आप देखिए टू बॉटम द मोमेंट मैंने लगाया और आप देखिए ये बॉटम है, मतलब अब ये कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई कितना खतरनाक चीज से आपने बनाया होगा। बड़ा ही सिंपल सा बात है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं कि पहले क्या आएगा, एंड में वॉयलेट होगा, स्टार्टिंग में रेड होगा, मतलब क्रिएटिविटी यहाँ पर एकदम खुला है। इवन आप ऐसे कर सकते हैं कि बॉटम लेफ्ट, तो आप देखिए कैसे होगा, इस तरीके से आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं लेट से टॉप लेफ्ट, तो आप देखिए इस तरीके से क्रिएट कर दिया। आप लेट से बोलेंगे अगर लेफ्ट लेफ्ट तो क्या होगा, तो आप देखिए इस तरीके से क्रिएट हो गया। तो लेफ्ट लेफ्ट सही नहीं लगेगा, इवन राइट लेफ्ट अगर आप करते हैं तो भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि वो इस तरीके से बैठेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। तो आपको बॉटम या टॉप के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेफ्ट हो गया, अच्छा आप टॉप के साथ राइट कर सकते हैं, आप द मोमेंट अपने राइट के, तो इस तरीके से, ठीक है। और आप सीधा भी रख सकते हैं टॉप बॉटम इस तरीके, समझ में आ गया आपको। काफी इजी है और काफी ज्यादा क्रिएटिव है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये कोड भी आपको दे दूंगा मैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड रेप्लिकेटिंग एडवांस ग्रेडियंट टेक्निक। अब आपको पता है आरबीजी जो कलर का बेस होता है, 99% आप आरजीबी के ऊपर खेलेंगे और हेक्साडेसिमल के ऊपर खेलेंगे, ठीक है। और आरजीबी इसलिए अच्छा होता है ना क्योंकि आपको वहां पर तीन अलग अलग कलर्स का मिल जाता है और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी ज्यादा इजी होता है इन कम्पेयर टू हेक्साडेसिमल। बट किसी किसी को हेक्साडेसिमल ज्यादा पसंद आता है, तो दोनों में से कुछ भी पसंद आ रहा है चलेगा, ठीक है। एचएसएल लेस इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आपको पता है आरजीबी क्या होता है और आरजीबी ए अल्फा चैनल क्या होता है। तो आप अल्फा चैनल का इस्तेमाल करके भी इस तरीके का
अच्छा सा एक इमेज यानी ग्रेडियंट इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम लोग एक दो ग्रेडियंट इमेज पहले क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरीके से करना है अल्फा चैनल का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब लेट से मैंने क्या किया, ये जो पूरा पैरामीटर है ना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ पहले, बल्कि मैं ऊपर का भी टॉप को, क्योंकि आपको पता है ये तो ऑप्शनल होता है ना फर्स्ट वाला पैरामीटर, तो अभी ब्लू दिखा रहा है। ब्लू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्लू लगाया हुआ। ठीक है, जब भी ये काम नहीं करेगा, अगर मैं कुछ गलत भी कर दूं, जैसे ऊपर में हमने जब यहाँ पर टॉप किया था तो ये नहीं, ये चल रहा था। क्यों, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था उस वक्त। यहाँ पर मैं क्या दे सकता हूँ ना, मैं बोलूंगा RGBA, यानी मैं खुद से इस तरीके से RGB ये वैल्यू भेज सकता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो वो वैल्यू आप वहां से भी उठा सकते हैं, कोई भी कलर लिख के फिर आप वैल्यू उठा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं बोलूंगा 0.6। ठीक है, इसका मतलब मैंने बोला ब्लैक और ब्लैक में 0.6। ठीक है, अब आप देखिए सिर्फ ब्लैक से ब्लेंड हुआ, दो कलर नहीं ऐड किया हमने। अब मैं दूसरा कलर भी ऐड करने लगा हूँ यहीं पर। आपको पता है कॉमा सेपरेटेड हमें दो कलर देना होता है, तो मैंने कॉमा सेपरेट किया RGBA और दूसरा हमने कलर लिया। दूसरे कलर में भी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 0,0,0,0, ये 4 हो गया, .6। जैसे मैंने सेव किया तब देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं कुछ यूं भी कर लूं ना, अगर मैं कुछ यूं कर लूं, लेट से मैं यहाँ पर अगर कॉमा देखे, यहाँ पर मैं कॉमा दे दूं ऐसे, और मैं कुछ यूं कर लूं URL लाइक दिस, और यहाँ पर आके लेट से मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ, और हमने यहाँ से मान लीजिए ये इमेज उठा लिया, बल्कि ये ग्रेडियंट के अंदर नहीं होगा, ये ग्रेडियंट का लाइन है ना, इसको यहाँ से बंद करना है इस तरीके से। और यहाँ पर अगर मैं URL के अंदर इस तरीके से दे दूं, तो अब आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सजा दूंगा। लेट से मैंने बोला बैकग्राउंड साइज और मैंने बोल दिया कंटेंट। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नहीं, जैसे मैंने सेव किया, अब आप देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो लेट से मैं बोलूंगा भाई आप रिपीट भी मत हो, तो मैं बोलूंगा बैकग्राउंड नो रिपीट, साथ ही साथ मैं बोलूंगा कंटेंट, बल्कि नो रिपीट यहाँ रखते हैं, और मैंने सेव किया और बैकग्राउंड रिपीट में मैंने नो रिपीट दे दिया। तो अब इस तरीके से आप देखिए ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप गौर करेंगे ना, तो एक्चुअली में ये जो ग्रेडियंट हमने लगाया था, अगर मैं इसको हटा दूं, तो आप देखेंगे इमेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यानी अब इमेज का जो लाइटिंग है वो आप देख सकते हैं कैसा है। और द मोमेंट मैंने ग्रेडियंट को दोबारा से लगा दिया, तो ये ग्रेडियंट जो है ना, ये इफेक्ट कर रहा है ओवरऑल बैकग्राउंड में, यानी इवन इमेज के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है। और एज यू कैन सी इमेज को किस तरीके से ये ब्लेंड कर रहा है। ठीक है, तब देखिए इस किस्म का इफेक्ट भी आप बना सकते हैं। आमतौर पे आप ये सोचेंगे अगर मैं ट्रांसपेरेंसी लगा के डायरेक्ट ये इमेज करूँ ना, वहां खराब हो जाएगा। यानी आसान शब्दों में, एक होता है इमेज कितना दिख रहा है, एक होता है कि इमेज ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। ट्रांसपेरेंट अगर आप करेंगे तो आपको बाकी सारी चीजें भी हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था, लेकिन इस केस में क्या है ना, आप ब्लैक शेडो दे पा रहे हैं इमेज के ऊपर। ठीक है, तो इस किस्म का चीजों का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा प्रोफेशनल चीजें किए जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि बैकग्राउंड इमेज लीनियर के साथ साथ बैकग्राउंड URL भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप वर्क करेंगे ना, तो बैकग्राउंड इमेज के अंदर ही यहाँ पर ग्रेडियंट जैसे खत्म हुआ, हमने URL को इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज में एक्चुअली में URL हम लोग अब तक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमें ये भी पता चला कि URL भी इस्तेमाल हो सकता है या ग्रेडियंट इस्तेमाल हो सकता है, या फिर दोनों ही इस्तेमाल हो सकता है। ठीक हो गया, तो अब इसको आप जहां मर्जी पोजीशन करें, राइट करें, लेफ्ट करें, यहाँ पर कुछ कोट लिखे, मतलब देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग आप कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर सॉरी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, div 1 बनाया दोबारा से मैंने। अब यहाँ पर हम लोग एक और काम बड़े इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हम लोग तब से बैकग्राउंड इमेज के ऊपर लगा रहे हैं ना, लेकिन जो लीनियर ग्रेडियंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे ना, उसका एक और भी फंक्शन होता है, सिर्फ लीनियर ग्रेडियंट नहीं होता। अब तक तो हमने क्या इस्तेमाल किया, लीनियर ग्रेडियंट इस्तेमाल किया ना, लेकिन हमारे पास एक होता है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर आता है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एडवांस लेवल का इस्तेमाल करेंगे। मैं बोलूंगा 45 DEG डिग्री, याद रखिए DEG ये लिखना जरूरी है डिग्री रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये तभी जाके CSS इसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसीलिए आप देखिए इसका कलर बदल गया था मोमेंट मैंने DEG लिखा। अगर मैं DEGS लिखूं, आप देखिए अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो DEG लिखना जरूरी है। मैंने यहाँ डिग्री बता दिया, डिग्री से मुराद वो जो कलर टॉप लेफ्ट टॉप राइट टॉप बॉटम करते थे, यही डिग्री है। मैंने बता दिया 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मुझे कलर बताना है ना, तो मैं बोलूंगा येलो, YTLLOW येलो। ठीक है, मैंने बोला येलो। और आप देखिए ये एक तरफ से VS कोड का बेनिफिट है ना, कि अगर आप सही कलर लिखते हैं तो वो साइड में दिख जाता है और उसका कलर बदल जाता है, यानी येलो के ऊपर ऑरेंज के ऊपर हो जाता है। गलत लिखते हैं तो नहीं होता। ठीक है, येलो, क्योंकि सजेशन मुझे नहीं आ रहा, तो इससे ही पता चलता है। दोबारा से मैंने येलो किया, दोबारा भी येलो हो गया, यानी मुझे येलो ही कलर चाहिए सिर्फ। ठीक है, कोई और कलर नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर बोला स्पेस देके 10 पिक्सल, और आप बोलेंगे इसका क्या मतलब, तो मैं एक काम करूंगा ना, एक एक पॉइंट लिख के आपको दिखाऊंगा सेव कर करके। इससे आपको ये भी मालूम चलेगा कौन सा ऑप्शनल है और कौन सा कंपलसरी है। ठीक है, मैंने 45 डिग्री लिखा, आप देखिए ब्लू आ गया, क्योंकि ये वाला चल रहा है। मतलब सिर्फ 45 डिग्री लिखने से कोई ट्रांजिशन नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कलर ही नहीं दिया तो कहां से आएगा, लॉजिकल। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से येलो येलो सिर्फ ये दो देता हूँ। मैंने सेव किया, तब देखिए पूरा का पूरा येलो बन गया। ठीक है, इसका मतलब काम कर रहा है। और इतना बेसिक चीज हमने ऑलरेडी देखा था कि कलर
देना इंपॉर्टेंट है। डिग्री नहीं भी देंगे तो टॉप ले लेता है वो बाय डिफॉल्ट या बॉटम ले लेता है बाय डिफॉल्ट। हमने यहाँ पर स्पेस देके कहा 10 पिक्सल, जैसे हमने सेव किया हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि भाई ये 10 पिक्सल का क्या हुआ, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर हमने एक कॉमा दिया, याद रखिए कॉमा कब दिया येलो लिखा 45 डिग्री के बाद कॉमा था, येलो के बाद कॉमा था और फिर येलो 10 कॉमा था। देन मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्लैक, मैंने जैसे लिखा ब्लैक और फिर मैं बोलूंगा ब्लैक बोल के अब मैं यहाँ से पहले सेव करूंगा देखने के लिए। जैसे मैंने ब्लैक बोला अब आप देखिए वो ग्रेडियंट का शेड आ गया 45 डिग्री में ब्लैक और येलो। आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन ब्लैक लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, स्पेस देके लिखा 10 पिक्सल, दोबारा मैं सेव करूंगा। अब आप देखिए दोबारा से येलो हो गया। आप बोलेंगे भैया क्या चल रहा है, मैं समझा रहा हूँ क्या चल रहा है। फिर यहाँ से मुझे एक कॉमा देना है इस तरीके से और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा दोबारा से ब्लैक एंड देन 20 पिक्सल। अब आप देखिए क्या होगा। आप बोलेंगे ओ माय गुडनेस ये क्या हो गया, ये तो मैजिक कर दिया आपने। तो हाँ, ये मैजिक कैसे हुआ ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अब ये रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट होता क्या है, अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं तो क्या है, सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट वाइडली अवेलेबल अक्रॉस मेजर ब्राउजर बेसलाइन इतना इतना इतना। यहाँ पर कुछ खास एविडेंस नहीं दिया, लेकिन एमडीएन का रेफरेंस है। अगर आप एमडीएन में जाते हैं और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर जाके अगर पेस्ट करता हूँ ना यहाँ पर लेट से, तो अब देखिए मुझे एमडीएन का डिटेल मिल रहा है यहाँ से कि बैकग्राउंड इमेज है और यहाँ पर सिंटेक्स आ गया, यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए लीनियर ग्रेडियंट का हमें डॉक्यूमेंट मिल जाता है, इसको हम लोग थोड़ा सा रेफर करेंगे ताकि समझ में आए। ये वाला चीज हमें दिखा रहा था वीएस कोड में, ठीक है। देखिए लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट सीएसएस फंक्शन है, आपको पता है ये चीज, क्रिएट्स एन इमेज कंसिस्टेंट ऑफ रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। यानी लीनियर ग्रेडियंट जो काम करता है वो यही करता है, बस ये फंक्शन क्या करता है, उसका रिपीटिंग का प्रोसेस को बढ़ाता है। यानी नॉर्मल लीनियर ग्रेडियंट में रिपीट नहीं होता, ये रिपीट करवा देता है। ये लीनियर ग्रेडियंट की तरह ही है और सेम आर्ग्यूमेंट लेता है, लेकिन ये रिपीट करता है कलर को नॉन स्टॉप इन्फिनिटी तमाम डायरेक्शन में, चाहे राइट की तरफ आप करवाए टॉप की तरफ करवाए जैसे मर्जी करवाए, ताकि वो तमाम कंटेंट को फिल कर सके। और अब यहाँ पर देखिए सिंटेक्स के साथ बहुत अच्छा कमेंट लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे अ रिपीटिंग ग्रेडियंट टिल्ट 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री आपको पता है 45 डिग्री एंगल पे ग्रेडियंट लगेगा। जैसे हमने भी 45 डिग्री इस्तेमाल किया ना, रिलेट करिए आप देखिए 45 डिग्री यानी ये 45 डिग्री पे टिल्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये इस तरफ झुका हुआ क्यों है, यानी ये जो स्ट्राइप्स है इस तरफ क्यों आ रहा है, ठीक है। ये आप समझ के डिग्री की वजह से। अगर मैं इसको इस तरीके से बदल दूं, जस्ट मैं 90 कर दूं, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रिप्स भी बदल जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो 45 डिग्री का जो काम था वो आपको समझ में आ गया, यानी पहला पैरामीटर पहला वैल्यू आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग ब्लू एंड फिनिश रेड रिपीटिंग 3 टाइम। अब आप देखिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया ना, परसेंट इस्तेमाल किया है। पहला पैरामीटर ब्लू है, दूसरा पैरामीटर रेड है, तब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू यानी पहला पैरामीटर से और फिनिश कहाँ होगा, रेड में, और 3 बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाला है, ये हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन हमने क्या इस्तेमाल किया, ये देखिए पिक्सल वाला, तो यहाँ पर पिक्सल वाला है। रिपीटिंग ग्रेडियंट गोइंग ऑन फ्रॉम टॉप बॉटम टू लेफ्ट राइट। चलिए हमने टॉप बॉटम इस्तेमाल नहीं किया, हमने डिग्री इस्तेमाल किया। स्टार्टिंग ब्लू एंड फिनिशिंग रेड रिपीटिंग एवरी 20 पिक्सल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड किस पे होगा, रेड पे होगा, और एंड में हमने क्या बोला 20 पिक्सल। तो बेसिकली यहाँ पर उसका व्यू दिया नहीं, व्यू नहीं दिया गया। तो इससे बेसिकली होगा ये कि मैं अब अपने इससे रिलेट करके समझाता हूँ आपको। देखिए हमने यहाँ पर बोला येलो, तो इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम येलो, और उसके बाद बोला हमने येलो 10 पिक्सल। मान लीजिए मैंने ये 10 पिक्सल को हटा दिया, फिर क्या होगा, सेव किया हमने, तो अब देखिए फर्क समझ में आया आपको कुछ। येलो में 10 पिक्सल जैसे हटाया तो अब ये ब्लैक में काफी ज्यादा ग्रेडियंट और बॉर्डर आ जा रहा है, यानी एक अलग स्टाइल बन गया। आप देखिए ये 3D टाइप लुक लग रहा है थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा डेप्थ है, यहाँ पर बीच में डेप्थ है, ये एक अलग लुक ले लिया इसने, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर दोबारा से 10 पिक्सल लगाया, अब आप देखेंगे ये काफी ज्यादा मतलब कलरी जोन में लग रहा है। अगर मैं इसको एक बार 5 पिक्सल लगाऊं तो देखिए क्या होगा। अब आप देखिए दोबारा से ये हो गया। लेट से मैं इसमें 50 पिक्सल लगा रहा तो क्या होगा, अब देखिए क्या हुआ, ब्लैक स्ट्राइप्स खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं 20 लगा रहा तो क्या होता, ब्लैक स्ट्राइप्स अभी भी खत्म हो गया। अगर मैं इस पे 15 लगाता तो क्या होता, ब्लैक स्ट्राइप्स काफी पतला हो गया। अगर मैं इस पे 10 लगाता तो क्या होता, जो हमें पहले दिख रहा था। तो इसका मतलब क्या, हम लोग ब्लैक स्ट्राइप को कंट्रोल कर रहे हैं इससे, लेकिन हम लोग तो इसने हम लोगों ने तो येलो में लगाया ना ये पैरामीटर। अब समझिए आप ब्लैक को जब हम लोग यहाँ से ट्वीक करेंगे, तो मैंने यहाँ ब्लैक का 10 हटा दिया। अब देखिए क्या हुआ, अभी भी ब्लैक है लेकिन ब्लैक थिन हो गया, ब्लैक अभी भी है, थिन हो गया। लेट्स से अब मैं इसको 20 कर देता हूँ, सेव किया हमने, गायब हो गया। समझ में आ रहा है आपको, मैंने यहाँ पर 10 किया और दोबारा से यहाँ पर 20 किया, 10 किया। अब आप देखिए ये ब्लैक कैसा दिख रहा है, मैंने द मोमेंट इसको 20 किया व्हाइट हो गया, ये द मोमेंट 10 किया ये ब्लैक दिख रहा है। लेकिन इस 10 को जब मैंने यहाँ से 5 किया तो आप फर्क देखेंगे, ब्लैक ज्यादा फर्क नहीं आया। बट जैसे मैं इसको 1 कर देता हूँ तो आप देखिए बहुत माइनर सा फर्क आया। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से हटा दूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लैक पतला हो गया। इसके बाद अगर मैं ये लास्ट वाला पैरामीटर को हटा दूं तो क्या होगा, तो आप देखिए पूरा ब्लैक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ यूं है ना कि ये जो ब्लैक कलर आ रहा है ना, इसको कंट्रोल किया जा रहा है कि इसका पिक्सल्स कितना होगा वो इससे किया जा रहा है। और ये जो येलो है इसका पिक्सल यानी कितने
ब्लैक पिक्सल के बाद कितना येलो पिक्सल आएगा। द पॉइंट इज दिस, मैंने बता दिया कि भाई 10 पिक्सल येलो आएगा और 10 पिक्सल ब्लैक आएगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं परसेंटेज में तो शायद आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। मैंने लेट्स से यहाँ पर लिखा रेड और उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर से ब्लू, रेड ब्लू, और मैंने ब्लू को 7% दे दिया। सेव किया मैंने, तो आप देखिए रेड और ब्लू के दरमियान 7% का डिफरेंस हो रहा है, यानी रेड और ब्लू को ब्लेंड किया 45 डिग्री। ये टेढ़ा इसलिए है क्योंकि 45 डिग्री है। रेड और ब्लू, अब देखिए रेड और ब्लू ब्लेंड हुआ है 45 डिग्री पे, 7% ब्लेंड हुआ। अब अगर मैं इसी पे ऐड करूं ग्रीन, कि भाई इसमें ग्रीन भी ब्लेंड करो और 10% करो, तो अब देखिए ग्रीन भी उसी में ब्लेंड हुआ, 10% हो गया। अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि भाई ग्रीन को तुम 10% की जगह तुम 30% करो, तो अब देखिए अब ग्रीन 30% ब्लेंड हो रहा है। मैं अगर बोलूं लेट से 20% करो, तो अब देखिए अब ग्रीन 20% हो रहा है। ठीक है, मैंने 10% रखा तो अब ग्रीन 10% ब्लेंड हो रहा है। समझ में आया? यहाँ पर हमने परसेंटेज के हिसाब से किया, जबकि वहां पर यानी इससे पहले मुझे दोनों कोड रखना है ना, तो मैं इस तरीके से करता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया था, पिक्सल्स के हिसाब से। आपको पता है पिक्सल्स से आप ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा बात, अभी पॉइंट तो ये है कि मैं यहाँ पर रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट के बारे में ही 50 एग्जांपल दे सकता हूँ अलग अलग सिनेरियो में, लेकिन यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कि आपको प्रॉपर समझाऊं। वो जब बनाएंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये टूल सीख रहे हैं, तो आपको टूल पता चल गया कि रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट क्या काम करता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ और इसको दोबारा से लिख लेते हैं, यानी जो परसेंटेज वाला एग्जांपल था वो देख लेते हैं। मैं लिख दूंगा रेड ब्लू और 7% यहाँ से था उसको दे देते हैं, और साथ ही साथ मैं बोल देता हूँ लेट्स से ग्रीन 10%। सेव किया हमने, तो इस तरीके से हमें मिल गया। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट करूंगा लाइक दिस। दोबारा एक बार स्लाइड पे जाके देखते हैं, तो ये आपने देखा यहाँ पर हमने मल्टीपल कलर और ये इस तरीके से हमने दिखाया। उसके बाद हमने यहाँ अल्फा कलर भी देख लिया, और उसके बाद ये वाला सेम स्टाइल हमने वहां पर अप्लाई करके देखा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियल ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट में क्या इतना ही था सिर्फ, तो इतना ही बहुत है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज इनफ। अगर आपने इसी को प्रॉपर तरीके से सीख लिया ना, तो ये आपके लिए करियर पाथ ओपन करेगा इन तीनों का तीनों डोमेन में। ठीक है, बाकी जिस डोमेन में ज्यादा नीड है उस डोमेन में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक टाइप का लीनियर था। आपको पता है लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर का मतलब वो एक तरफा जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। इतना आपको क्लियर हो चुका है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे रेडियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है? कलर स्प्रेडिंग फ्रॉम द सेंटर, जहां पर कलर फैलता हो, जहां पर कलर फैलता हो। इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए कि कलर स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट लाइक अ लाइट बल्ब, सन और स्पॉटलाइट। जब आप सूरज को देखते हैं तो सूरज को देखते हैं तो फैलता है ना सूरज की रोशनी, सेम है जब आप लाइट बल्ब को देखते हैं तो एक पॉइंट से रोशनी फैलता है। स्पॉटलाइट को भी देखेंगे तो फैलता है। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, सर्कल, स्पेस, एक्लिप्स और पोजीशन सेंटर। तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक बटन लेके आऊंगा। ठीक है, एक बटन लेके आया मैंने, और बटन को फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। इसके अंदर मैं बोलता हूँ लेट्स से क्लास लगा के BTN1। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये भी एक अलग फंक्शन है BTN1, या BTN1 नहीं, अपना रेडियो ग्रेडियंट। तो मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स क्योंकि ये सब कुछ बैकग्राउंड इमेज के अंदर ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा रेडियल, तो देखिए रेडियल ग्रेडियंट आया और रिपीटिंग भी आया, तो मुझे रिपीटिंग तो नहीं चाहिए, तो स्पेलिंग को मैं करेक्ट करूंगा। ये रेड है, रेडियल ग्रेडियंट। तो आप देखिए जैसे लीनियर रिपीटिंग था वैसे रेडियल रिपीटिंग भी है, तो मैं रेडियल ग्रेडियंट को मैंने खोल दिया, सिंपल सा। अब यहाँ पर आप देखिए वहां पर टॉप राइट टॉप लेफ्ट इस तरीके से था ना, क्योंकि कलर लीनियर था। यहाँ पर हम लोग सब कुछ सर्कल से करेंगे, तो मैं बोलूंगा सर्कल, सर्कल एट सेंटर, यानी अब ये क्योंकि सर्कल तरीके से होता है ना, तो मैंने बोला सर्कल एट सेंटर, कि सर्कल जो है वो सेंटर से स्टार्ट होगा। और फिर यहाँ पर मैंने कॉमा दिया, और कॉमा देके कुछ वैल्यू उठा लिया। लेट से मैंने बोला 00FFCC हेक्साडेसिमल वैल्यू लिया, जो कि ग्रीन केस में आता है, और दूसरा एक हेक्सा वैल्यू लिया, मैंने बोला 00 और 333343। ठीक है, जो कि ब्लू आ गया। मैंने सेव किया। आप देखिए ये बटन एकदम छोटू सा दिख रहा है, जिसमें कुछ आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो इस छोटू सा बटन को मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा। यहाँ पर लेट से मैं लिखता हूँ बटन, तो ऑफ कोर्स अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब देखिए ये बटन उतना अच्छा लग नहीं रहा है, उसका पीछे रीजन पता है क्या है? तो उसका पीछे रीजन ये है कि बेसिक बटन पे जो काम होता है ना, वो हमने किया नहीं है। तो मैं बेसिक बटन के लिए बटन को टारगेट करूंगा यहाँ से, और मैं यहाँ से बोलूंगा पैडिंग दो भाई बटन में, 6 पिक्सल राइट लेफ्ट, बल्कि 6 पिक्सल ऊपर नीचे, और 12 पिक्सल राइट लेफ्ट। सेव किया हमने, मेरे ख्याल से कम हो गया, तो 10 पिक्सल को करेंगे यहाँ, और यहाँ से हम लोग करेंगे 20 पिक्सल को। अब ठीक है, बल्कि इसको 10 ही रखते हैं, 6 रखते हैं, ये बेटर रहेगा। ठीक है, ये बेटर है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ यहाँ से चारों डायरेक्शन से। मैं बोलता हूँ 20 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा बीच में आ जाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बटन है, एज यू कैन सी ये बटन है। तब देखिए हमने अभी तक बटन में कोई स्टाइल ही तक नहीं लगाया, कोई स्टाइल किया ही नहीं अभी तक हमने बटन में। सिर्फ हमने मार्जिन दिया ताकि ऊपर से चिपक न जाए, और पैडिंग दिया ताकि बटन थोड़ा सा दिखे, बस दैट्स इट। इस पे हम लोग कलर को थोड़ा चेंज करेंगे ताकि हमारे ग्रेडियंट कलर के हिसाब से वो सूट करे। ठीक है, बल्कि मैं ऐसे वाइड भी नहीं रखता है, इसको थोड़ा सा हम लोग ट्वीक करेंगे यहाँ से, लाइक
दिस, बल्कि ये तो और भी नहीं समझ में आ रहा है, ग्रेइश में आ जा रहा है, तो पूरा व्हाइट ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है। इस तरीके से पूरा व्हाइट रखते हैं, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका फॉन्ट वेट को बढ़ा दूं इस तरीके से 90 करके, तो ये थोड़ा सा बटन इस तरीके से हो गया, ठीक है। और अगर अब मैं इसको ब्लैक में रखूं तो मेरे ख्याल से बोल्ड है ना, तो ब्लैक में ठीक लगेगा। एज यू कैन सी अब ये काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि आप देखेंगे तो बटन में हमने कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला स्टाइल लगाया नहीं है। इससे प्रीवियस क्लास में जब हमने बटन्स वगैरह बनाया था ना, उसमें हमने भर भर के क्लास लगाया था सीएसएस का, कभी हमने बॉर्डर लगाया था, कभी हवर लगाया था, इसमें कुछ भी नहीं लगाया, तब भी कितना खूबसूरत लग रहा है ये, ठीक है। अब इसमें अगर पुराने चीजों को अप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली अप्लाई किया था, तो आप सोचिए कितना अच्छा लग रहा है, सिर्फ एक ग्रेडिएंट की वजह से, क्योंकि ये ग्रेडिएंट बटन के ऊपर भी फिट करता है, बटन के बॉर्डर पर भी फिट कर रहा है। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये बॉर्डर पर भी फिट कर रहा है और इवन बटन के टेक्स्ट पर भी इफेक्ट कर रहा है। ये 100% में ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या आप इस तरीके का काम कर सकते हैं रेडियल ग्रेडियंट पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बटन ही पे इस्तेमाल करेंगे? नहीं, जहां पर भी सर्कुलर बैकग्राउंड आपको चाहिए होगा या स्टाइल चाहिए होगा, आप वहां इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे बटन में ऐसा ग्लोइंग अच्छा लगता है, तो इस वजह से हमने बटन में एग्जाम्पल दिया। यानी प्रोफेशनली अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बटन में ऐसे इस्तेमाल होता है। तो आपको रेडियल ग्रेडियंट का मतलब समझ में आ गया, उसका पैरामीटर्स क्या होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ शेप के साथ भी आप छेड़खानी कर सकते हैं। शेप के साथ छेड़खानी का मतलब जैसे कि लीनियर ग्रेडियंट में कुछ ऑप्शन था ना कि डायगोनल बना सकते हैं, 90 डिग्री, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके का काम सॉरी आप यहाँ भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको हटा देना, पहले तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा क्योंकि ये कोड आपको देना है मुझे। अब देखिए अगर मैं इसको हटा दूं, फर्स्ट पैरामीटर जो हमारे लीनियर ग्रेडियंट में ऑप्शनल था, यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो अब देखिए यहाँ भी ऑप्शनल है, लेकिन जैसे मैंने चेंज किया, शायद आपने नहीं देखा होगा, तो मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ। मैंने सेव किया इसको, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इसको देखना, इसके अंदर जो स्टाइल है ना, जो ग्लो कलर कर रहा है ना, उसको देखना। जैसे मैंने इसको हटाया, अब देखिए ग्लो बदल गया तुरंत से। ग्लो जो बदला, अब वो सर्कल नहीं रहा, अब वो ओवल टाइप हो चुका है, ठीक है, यानी शेप उसने अपना चेंज कर लिया। तो ये बाय डिफॉल्ट तरीका होता है, यानी बाय डिफॉल्ट शेप होता है, बिल्कुल वैसे जैसे लीनियर का अपना बाय डिफॉल्ट शेप था, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 कलर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर लेट से रेड भी बोल देता हूँ। मैंने सेव किया तो ये बिल्कुल ही बेकार सा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये बेकार इसलिए लग रहा है क्योंकि कलर का कोई तुक नहीं बनता जो हमने लगाया है। तो ये चीज आपको कलर थ्योरी, कलर पैलेट से मालूम चलता है कि कौन सा कलर कब कैसे लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और जिसके बारे में हमने बताया भी था कि आगे जाके मैं बहुत सा वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, जहां पर जाके आप बता सकते हैं कि मेरे वेबसाइट में ये सब चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल नैवबार है, एक हीरो सेक्शन है, और वेबसाइट किस तरीके का है, तो उसके लिए क्या क्या कलर्स किसी में होना चाहिए। तो वहां पर बहुत से वेबसाइट आपको पूरा कलर पैलेट देने थे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप डिजाइनिंग में ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं तो कलर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, रेडियल ग्रेडियंट में आप कुछ और भी यूनिक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर, अब मैं इसी में दिखा देता हूँ क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जरूरी नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम है। मैं यहाँ पर ऐसा काम भी कर सकता हूँ कि मैं बोलूंगा भाई रेड कलर मेरे को दिखाओ और 5% दिखाओ, ठीक है। बल्कि मैं एग्जैक्ट रेड नहीं लेता, मैं थोड़ा सा शेड ऑफ इस तरीके से करके लेता हूँ, ठीक है। ये अब बटन का कलर आप देख सकते हैं बदल गया, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि 5 पिक्सल। अब मैं बोलूंगा येलो को लो, येलो को लो, और मैं बोलूंगा 15 पिक्सल चाहिए मेरे को। अब येलो के जगह पे मैं इस तरीके से येलो इस्तेमाल नहीं करता, मैंने थोड़ा सा ऑरेंजिश ले लिया यहाँ पर, ठीक है। सेव किया, अब आप देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अंदर में जो आपको थोड़ा सा डार्क डार्क दिख रहा है ना 5%, ये डार्क डार्क, ये असल में रेड है, ठीक है, ये असल में रेड है। ये हमारे पास आ गया दूसरा कलर। मैं तीसरा कलर भी यहाँ पर डाल सकता हूँ, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ग्रीन कलर मुझे चाहिए 60% तक, ठीक है। और ग्रीन को मैं इस तरीके से ग्रीन में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं इस तरीके से एक्वा सियान थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा इस तरीके से। हालांकि ये बेकार लग रहा है, बट द पॉइंट इज कि आप परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सा कलर कितना परसेंट चाहिए। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो आप देखिए बिल्कुल ही अजीब हो गया, बट द पॉइंट इज कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपको दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको 1% कर दूं इस तरीके से, तो आप देखिए इस तरीके से हो गया। इस 15% को भी 1% कर दो, आप देखिए एकदम ही छोटा सा हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को हटा दूं यहाँ से, तो कलर का सिंपल सा हो गया, ब्लू कलर का बटन बन गई, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया ताकि ये कोड आपके पास रहे। अब आप देखिए हम लोग शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शेप हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे शेप को चेंज करना है तो मैं बड़ा डिव लूंगा। अब बटन्स को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर दूंगा इस तरीके से, और मैं क्या करूंगा हमारे डिव के तरफ चलूंगा मैं, ठीक है। और ये हवर इफेक्ट कहाँ से आ रहा है बटन पे, खैर। तो अब मैं डिव 1 को इस तरीके से लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमें इसी डिव का काम है ना, यहीं पर हम लोग अपना काम करेंगे आगे का। तो मैंने यहाँ से डिव को कवर किया। अब आप देखिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, ये रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट है तो मैं इसको पूरा यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज हम लोग काम करें रेडियल ग्रेडियंट पे। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्कल बताऊंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा सर्कल सर्कल, और उसके बाद मैं बोलूंगा रेड, और उसके बाद मैं बोलूंगा येलो, एंड देन मैं बोलूंगा ग्रीन। अब देखिए क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें इतना हाइट नहीं चाहिए होता। मैंने 400 पिक्सल कर दिया। अब आप देखिए इस तरीके से, मतलब एक प्रॉपर शेप ही बना डाला आपने, ठीक है। अब आप सोचिए इस तरीके से आप कितना कुछ कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ ऑप्शन आपके पास क्रिएटिविटी मिल जाता है, ठीक है। ओपन ग्राउंड
बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको अगर मैं यहाँ से कमेंट आउट करूँ इस तरीके से तो आप देखिए कुछ जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्लोजेस्ट साइड, इस तरीके से क्लोजेस्ट साइड एट 70%, 60% और इस तरीके से सेव किया जैसे मैंने। और यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये सर्कल है, यहाँ पर सर्कल को हटाना पड़ेगा। द मोमेंट आप देखिए मैंने सर्कल को हटा दिया तो मैंने ये बताया कि जो क्लोजेस्ट कलर है ना वो किस तरीके से दिखेगा। मैंने बताया 60 और 70% में ये दिखेगा, तो ये इस तरीके से हो गया। नंबर्स को आप ट्वीक कर सकते हैं, यहाँ पर 40% करके देखिए किस तरीके से दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ से आप 10% करके देखो किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। इसको 50 करके देखिए कैसे दिख रहा है, इसको भी 50 करके देखिए कैसे दिख रहा है, ठीक है। सो पॉइंट इज कि यहाँ पर काफी सारा आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसके साथ खेल सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर 20 करता हूँ और यहाँ पर पहले 50 है इस तरीके से, और यहाँ भी 20 करूँ तो इस तरीके से है, यहाँ 50 करूँ तो इस तरीके से, ठीक है। तो एक तो होता है क्लोजेस्ट, समझ में आया, एक होता है क्लोजेस्ट कितना क्लोज हो। अब इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, लेट्स से मैं इसको 50-50 रखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं दूसरा दिखा देता हूँ, एक है क्लोजेस्ट बल्कि 50-50 ना रख के मैं इसको 30 रखता हूँ फिलहाल, ये इस तरीके से। इसके बाद है क्लोज साइड के बाद एक और होता है पैरामीटर को सिर्फ रखने के लिए मैं यहाँ पर दूसरा डिप बनाता हूँ ताकि कोड में आपको पैरामीटर दिया हुआ रहे। यहाँ पर एक और होगा फारदेस्ट, ठीक है, फारदेस्ट साइड। अब देखिए कलर यहाँ पर ब्राउन ऑरेंज हो गया, इसका मतलब सही है। सेव किया जैसे मैंने, अब देखिए ये फारदेस्ट में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दोबारा से 50 कर दूं तो अब देखिए ये इस तरीके से। इसको अगर मैं ट्वीक करूं थोड़ा सा तो अब देखिए इस तरीके से। तो आप डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं, लेकिन वो क्लोजेस्ट देख रहा था, ये फारदेस्ट देख रहा है। इसके अलावा एक और भी होता है और मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। इसके अलावा एक और होता है विच इज क्लोजेस्ट कॉर्नर, ठीक है, क्लोजेस्ट कॉर्नर। जैसे मैंने सेव किया अब देखिए ये कॉर्नर में आ गया। यहाँ पर अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूं तो अब देखिए इस तरीके से हो गया। मैं यहाँ पर 50 कर दूं तो अब इस तरीके से हो गया, ठीक है। यानी इसको अलग अलग तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक होता है फारदेस्ट कॉर्नर। जो फारदेस्ट कॉर्नर होता है ना वो बाय डिफॉल्ट होता है, यानी इसके अलावा जो हमें बाय डिफॉल्ट दिख रहा था ना ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसको अगर मैं 50% कर दूं तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि रेडियल ग्रेडियंट भी क्या होता है, और वो भी काफी तफसील में डिटेल से। इसके बाद स्लाइड पे चलेंगे। यहाँ पर हमने एज यू कैन सी रिपीटिंग ग्रेडियंट जो रेडियल ग्रेडियंट है। अब देखिए लीनियर ग्रेडियंट भी जब रिपीट हो रहा था तो तरीका बिल्कुल सेम था। ऊपर जाके अगर मैं दिखाऊं देखिए रिपीट हो रहा था, बस ये लीनियर तरीके पे रिपीट हो रहा था क्योंकि ये लीनियर था। ये सर्कुलर वे में रिपीट हो रहा है क्योंकि ये सेंटर से ब्लो करता है, तो ये एक डिजाइन बना रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसी बैकग्राउंड को यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सेव किया और हाइट को हटाते हैं। इसको लेट से बटन पे लगाते हैं ना BTN1, और इसके अंदर इसको, और मैंने गलती से रेडियल ग्रेडियंट को ही इस्तेमाल किया तो भाई रिपीट कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, मुझे यहाँ पर रिपीट इस्तेमाल करना है। मैं बोलूंगा यहाँ पर रिपीट। अब देखिए रेडियल ग्रेडियंट आ गया। इसके अंदर मैं पैरामीटर क्या लेता हूँ, लेट से मैं बोलूंगा रेड चाहिए मुझे और येलो चाहिए मुझे। अब रेड येलो चाहिए ना, वो मुझे 10% ला के दो। और उसके बाद मैं कॉमा देने के बाद बोलूंगा कि ग्रीन भी चाहिए 15%। और जैसे मैंने सेव किया अब आप देखिए ये क्रिएट किया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा आगे पीछे करूं तो लेट से अगर मैं बोलूं 25% चाहिए तो इस तरीके से हो गया। अगर मैं यहाँ से बोलूं कि भाई 10% ला के दो तो इस तरीके से चेंज हो गया। इसको अगर मैं बोलूं कि भाई 15% ला के दो तो ये इस तरीके से चेंज हुआ। इसको अगर मैं बोलूं 5% ला के दो इस तरीके से चेंज हुआ, ठीक है। यानी किस तरीके से येलो और रेड ब्लेंड होगा वो हमने बताया कि 5% येलो और रेड ब्लेंड हो और ग्रीन 10% हो और सबको एक साथ कर दो। तो अब देखिए एक तरफ से मतलब वो जो भवंडर टाइप लग रहा है, ठीक है। तो इसमें भी काफी सारा क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं। इवन आप इसको बटन्स में भी लगा सकते हैं। बटन्स में इसका थोड़ा सा लुक डिफरेंट ही होगा। अगर हम लोग यहाँ से BTN इस तरीके से इस्तेमाल करें BTN1 और इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो एज यू कैन सी आप देख सकते हैं इस पे अप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इस पे भी अप्लाई करवाने का अगर फोर्सफुली करवाए तो बहुत सा तरीका है, पर हम लोग अभी वो सब नहीं देख रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बंद क्यों हो गया, ये हमारा क्लास 13 है इसको बंद करते हैं, ये रहा, ठीक है। तो हमने ये भी सक्सेसफुली समझ लिया कि रिपीटिंग ग्रेडियंट किस तरीके से होता है, ठीक है, यानी रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। तो लीनियर और रेडियल ये दोनों आप समझ गए। लीनियर में रिपीटिंग और रेडियल पे रिपीटिंग आप दोनों समझ लिए। आई एम सॉरी, मेरा खांसी हो चुका है इस वजह से, बोलने की वजह से मुझे गला पे थोड़ा सा लग रहा है। आई एम वेरी सॉरी। इसके बाद हम लोग आएंगे कॉनिक ग्रेडियंट पे, ठीक है। ये कॉनिक से मुझे कॉनिक सेक्शन याद आ गया। कॉनिक ग्रेडियंट, ठीक है, ये क्या होता है? कलर रोटेशन अराउंड सेंटर, यानी सेंटर के दरमियान कलर रोटेट करेगा। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर बेसिक वो जो कॉनिक सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं ना, वो याद भी इसलिए क्योंकि उसका नाम भी कॉनिक सेक्शन और वहां पर भी एक कोन सा बनता है, ठीक है। तो वहीं से ये नाम भी ड्राइव
वो है कॉनिक सेक्शन से कोन, एक तरफ से आप देखिए सेंटर में कोन है और वहां से सब कलर जा रहा है, यानी यही कितना सही लग रहा है, ठीक है, एज पर स्टाइल। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए, कलर रोटेट अराउंड द सेंटर पॉइंट लाइक अ पिज्जा स्लाइस, पाई चार्ट और कलर व्हील, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब इसमें एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करूंगा और लेट से मैं यहाँ पर से बोलूंगा डॉट डिव वन को हमने यहाँ से लिया और इसमें मैं बोलूंगा कॉनिक, CONIC, कुछ गड़बड़ है क्या? ओह, बैकग्राउंड इमेज तो लेना पड़ेगा ना, डायरेक्ट कॉनिक कहाँ लगा रहे हो भाई? हाँ, कॉनिक। और ये मुझे सजेशन क्यों नहीं दे रहा है, कुछ तो रीजन होगा। कॉनिक, अच्छा, फॉर सम रीजन कॉनिक का सजेशन नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं, कॉनिक ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट, DIENT, और इसका फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा रेड 0 DEG का मतलब डिग्री, एंड 90 DEG का मतलब डिग्री। दूसरा पैरामीटर मैं दूंगा, मैं बोलूंगा YELLOW, येलो 90 डिग्री DEG, एंड देन स्पेस देके 180 DEG डिग्री। फिर से मैं तीसरा पैरामीटर दूंगा, मैं बोलूंगा ग्रीन, यानी आप देख रहे हैं ना, पहले मैंने रेड का डिग्री दिया कि एक तो 0 डिग्री होगा, एक 90 डिग्री होगा, येलो का 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, इसी तरीके से ग्रीन का 180 डिग्री होगा और 270 डिग्री होगा, और साथ ही साथ ब्लू का मैं बोलूंगा 270 डिग्री होगा और 360 डिग्री होगा, ठीक है। आप इसको चाहे तो और भी लेंदी बना सकते हैं, जैसे मैंने सेव किया तो अब देखिए कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये नहीं, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैंने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 360 पे खत्म कर दिया। मैंने बोला 0 से लेकर 90 रेड होगा, तो 0 से लेकर 90 रेड हो गया। मैंने बोला 90 से लेकर 180 येलो होगा, तो 180 येलो ना। मैंने बोला 180 से लेकर 270 यानी दोबारा 90 डिग्री ग्रीन होगा, और फिर से 90 डिग्री ब्लू होगा। तो इसका सेंटेंस कैसा होता है, कॉनिक ग्रेडियंट हो गया, पहला पैरामीटर होता है उसका एंगल सॉरी फ्रॉम एंगल, दूसरा पैरामीटर होता है पोजीशन, और फिर कलर डिग्री, कलर डिग्री, कलर डिग्री। तो हमने डायरेक्ट ही कलर डिग्री इस्तेमाल किया है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एंगल 0 होता है और पोजीशन सेंटर होता है बाय डिफॉल्ट, तो हमने नहीं भी दिया तो वो खुद से अप्लाई हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई डिग्री ना दिया हो, यानी कलर के अलावा कोई डिग्री ना दिया हो, तो कलर सेपरेट हो जाएगा इक्वली सेंटर से। तो अब देखिए हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक सेपरेट कर दिया, यानी ऑटोमेटिक इससे सेपरेट कर दिया। लेट्स से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और देने वाला हूँ, जो कि कॉनिक, जो हमारा ग्रेडियंट है ना, उसको थोड़ा सा और यानी फील करवाएगा कि हाँ ये कॉनिक है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये थोड़ा सा हमें फ्लैग टाइप का लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से बोलेंगे रेड, और हम लोग बोलेंगे येलो, और हम लोग बोलेंगे यहाँ से ग्रीन, यानी हमने कोई पैरामीटर दिया ही नहीं, हमने बोला भाई सब डिफॉल्ट इस्तेमाल करो। तो अब देखिए द मोमेंट हमने डिफॉल्ट इस्तेमाल किया, तो इसने मिड से कलर को डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक तरफ इसने ग्रीन किया, एक तरफ इसने रेड किया, और एक तरफ इसने येलो कर दिया। और अब देख सकते हैं रेड राइट तरफ है, उसके बाद येलो, और फिर ग्रीन। तो ये बेसिक होता है कॉनिक ग्रेडियंट का, और यहाँ पर आपको एक कॉनिक वाला फील भी आता होगा, कोन की तरह हल्का सा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप और भी पैरामीटर डाल सकते हैं। तो लेट से मुझे और पैरामीटर अगर डालना है, तो मैंने बोला रेड येलो ग्रीन, और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ब्लू, और मैं यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ ब्लैक। अब देखिए जैसे मैंने सेव किया, ये और ज्यादा कॉनिक बन गया। अब लेट से मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ इंडिगो, मैं सेव किया, आप देखिए। तो इस तरीके से आप जितना मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी इज ऑन योर हैंड। अब इसी चीज को मैं डिग्रीज में अगर प्रेजेंट करना चाहूँ, यानी सेम चीज को, तो मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करूंगा, और डिग्रीज में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं बोलूंगा रेड बन जाए 45 डिग्री, कॉमा देके मैं बोलूंगा येलो बन जाए 90 डिग्री, और मैं बोलूंगा यहाँ से ग्रीन बन जाए 210 डिग्री, ठीक है। 210 का मतलब 110 डिग्री। सेव किया हमने, तो अब देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से अब आप देखिए इस चीज को हमने यहाँ पर हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है डिफ के अंदर। अगर मैं आपको ऊपर करके एकदम दिखाऊं, अब देखिए हमने यहाँ पर कहाँ चला गया, ये हाइट हमने दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हाइट है तो बॉर्डर भी होगा, बिल्कुल। अब बॉर्डर का रेडियस अगर मैं बदलूं तो क्या होगा, यानी ये तो अभी एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में है ना। पाई चार्ट आपने देखा है कैसे होता है, मेरे यहाँ पर पाई चार्ट के एग्जांपल है क्या? खैर ये पाई चार्ट तो किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है, हमने बताया कि पाई चार्ट में इस्तेमाल होता है। खैर मैं पाई चार्ट आपको यहाँ से बना के दिखाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से अगर इस तरीके से, अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं लेट से बोलता हूँ येलो ग्रीन ब्लू ब्लैक, ये सब हमने बोल दिया, ठीक है। मैं इसको सिंपल रखता हूँ, मैंने यहाँ से बोला कि भाई रेड लो, येलो को लो, ग्रीन को लो, ब्लू को लो, और ब्लैक को लो। ये हमने ग्रेडियंट बना दिया। अब मैं क्या बोलूंगा इसके बाद, मैं बोलूंगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस से आप क्या करते हैं, जो बॉर्डर है ना उसका रेडियस को सेट करते हैं। रेडियस का मतलब उसका गोलाई। तो जैसे ही मैंने 50% रखा, अब ये बॉर्डर का गोलाई इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा आप बोलेंगे ऐसे क्यों हो गया, उसका पीछे रीजन कुछ यूं है कि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइट दिया हुआ। कहाँ चला गया, हमने सिर्फ हाइट दिया है 200 पिक्सल, हमने वेट नहीं दिया, यानी विड्थ नहीं दिया। अगर मैं यहाँ से विड्थ को भी 200 पिक्सल सेट करूंगा, तब जाके ये क्या होगा, ये मैंने क्या लिख दिया। अगर मैं यहाँ से विड्थ को भी 200 पिक्सल सेट करूंगा, तो आप देखिए क्या होगा, ये पूरा सर्कल बन गया।
ठीक है। हाइट और विड्थ जब लगाते हैं तो वो सेट हो जाता है। हाइट और विड्थ अगर सेम लगाया और रेडियस 50 किया तो ये सर्कल बन जाता है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्कल बन गया। अब अगर इस डिफ को मैं सिंपल सा बोलूं मार्जिन ऑटो, तो अब देखिए ये डिफ सेंटर में भी आ गया। यानी आप देखिए कितने इजीली अब हम लोग सीएसएस जान गए हैं, तो इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर पा रहे हैं और चीजों को बना पा रहे हैं। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। सीएसएस और एचटीएमएल के मदद से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आगे भी हम लोग और भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि भाई हमें वेब एनिमेशन की तरफ जाना है, यानी मोशन इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, या फिर वेब एनिमेशन इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, तो उसके लिए फाउंडेशन चीजें हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, हमने इसको ऑटो करके देख लिया, तो हमने एक सिंपल सा पाई चार्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अच्छा ये एक पाई चार्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा डिग्री वाला पाई चार्ट अगर बनाना हो हमें तो डिग्री वाला पाई चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं इस तरीके से करूंगा, इसको कमेंट आउट करूंगा और बॉर्डर रेडियस को रहने देते हैं और यहाँ पर डिग्री वाला पाई चार्ट बनाते हैं। तो रेड में हम लोग लेट से दे देते हैं कि 0 डिग्री, यानी ये 0 से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से एक और रेड लिख लेते हैं, मैंने बोला एक और रेड हो जो कि 90 डिग्री का हो। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमने स्पेस दिया यहाँ पर, यानी कॉमा दिया। फिर येलो है तो येलो में हमने डिग्री लगा लिया। हमने बोला एक येलो हो जाए 90 डिग्री का और दूसरा जो येलो हो जाए YELLOW येलो, वो हो जाए 180 डिग्री का TEG। ठीक है, इसके बाद हम लोग आए ग्रीन के ऊपर, तो हमने कहा एक जो ग्रीन है हमारे पास वो हो जाए 180 डिग्री और दूसरा जो ग्रीन आएगा हमारे पास वो हो जाए हमारे पास 270 डिग्री। ठीक है, तो हम बेसिकली पूरा कवर करें 360 तक और लास्ट में ब्लू को लगा देते हैं। तो एक जो ब्लू होगा हमारे पास वो 270 डिग्री हो जाए और जो दूसरा ब्लू होगा तो ब्लैक को हटा देते हैं यहाँ से, उसको भी 270 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने सेव किया जैसे, और ये अप्लाई नहीं हुआ। फॉर सम रीजन चेक करते हैं क्यों अप्लाई नहीं हुआ, और आप समझ गए होंगे अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कॉमा नहीं लगाया है। तो जैसे मैंने कॉमा लगा दिया, अब आप देखिए। ठीक है, सिंटेक्स एरर था सेपरेट करने के लिए। तो अब देखिए जब मैंने कॉमा लगाया तो ये किस तरीके से प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है। अच्छा, आपके जहन में एक चीज आया होगा, क्या आप कहेंगे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको कमेंट आउट करो जरा। हमने यहाँ पर हमने ये बनाया था, बल्कि ये नहीं, ये हमने बनाया था। हाँ, ये बनाया था। तो क्या इसको हम लोग सर्कल में नहीं बदल सकते रेडियस लगा के कुछ इस तरीके से कि हम लोग करेंगे बॉर्डर रेडियस और 50%, तो इसको भी तो बना सकते हैं। तो ये और इसमें क्या फर्क था? तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं था। देखिए इसको मैंने यहाँ से कमेंट आउट किया और मैं तुरंत ही इसको यहाँ से अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे मैं सेव करूंगा आप डिफरेंस देखेंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बोलेंगे फिर वहां पर उतना पैरामीटर यहाँ इतना कम क्यों? देखिए यहाँ पर पैरामीटर को हमने एक्सप्लिसिटली बताया, वहां पर हमने पैरामीटर को उसके ऊपर छोड़ दिया था कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से आता है। जबकि यहाँ पर हमने एक एक पैरामीटर को पूरा एक्सप्लिसिटली बताया कि ये 0 से यहाँ तक हो, 90 से यहाँ तक हो, इससे यहाँ तक हो और इससे यहाँ तक हो। ठीक है, हालांकि बताया यहाँ पर भी है। आप चाहे तो इतना प्रिसाइज ना बताकर अज्यूम कर सकते हैं कुछ पैरामीटर्स कमा के, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ये सब में कि अलग वहां बनाया और अलग यहाँ बनाया। इसी तरीके से जो हम लोग कॉनिक बना रहे हैं ना, उसका हमेशा आप देखेंगे स्टार्टिंग ऊपर की तरफ से हो रहा है। तो अगर आप चाहेंगे अलग एंगल से स्टार्ट हो, फ्रॉम डिफरेंट एंगल स्टार्ट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम फ्रॉम उसका डिग्री, तो मैं बोल देता हूँ लेट से फ्रॉम 90 डिग्री से। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा शायद, और उसके बाद मैं बोल देता हूँ यहाँ पर भाई रेड कलर लगाओ, ब्लू कलर लगाओ और ग्रीन कलर लगाओ। सेव किया हमने, तो आप देखिए इस तरीके से, यानी ये अब ऊपर की तरफ से नहीं आ रहा, ये यहाँ से आ रहा था ना बाय डिफॉल्ट, अब ये राइट की तरफ से आ रहा है। और इवन आप एकदम स्पेसिफिक पोजीशन से भी लेके आ सकते हैं। हालांकि वो रिकमेंडेशन तो नहीं रहेगा क्योंकि उसमें सिमेट्री खराब हो जाएगा, बट मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको इस पे कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसको कमेंट आउट किया और बस यहाँ पर फ्रॉम डिग्री के लगा आप सीधा लिखेंगे एट, लेट से अगर मैं 50% करके दिखाऊं तो आप देखिए ऊपर हो गया, लेकिन द मोमेंट मैंने इसको खसकाया 70% में, आप देखिए ये 70% में खसक के आ गया। ठीक है इसी तरीके से जब हमने लीनियर ग्रेडियंट पढ़ा तो रिपीटिंग पढ़ लिया, रेडियन ग्रेडियंट पढ़ा उसमें भी रिपीटिंग पढ़ा। तो भाई कॉनिक जो है वो बेचारा क्यों पीछे रहे, वो बोलेगा हमारे पास भी रिपीटिंग प्रॉपर्टी है भाई, इस्तेमाल कर लो। तो जब हमने सबको इस्तेमाल किया तो भैया इसको भी कर लेते हैं जरा। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं, लेकिन अब आप इजिली समझ गए होंगे ना, क्योंकि अब रिपीट हो रहा है हर एक चीज। तो दोबारा से हम लोग लेट से बैकग्राउंड लगाएंगे। मैंने कहा बैकग्राउंड इमेज रिपीटिंग, रिपीटिंग। अब आप बोलेंगे यार रिपीटिंग में तो हमें दिख ही नहीं रहा है कॉनिक ग्रेडियंट। कोई बात नहीं, ना भी दिखे इट्स ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना। वैसे तो कॉनिक ग्रेडियंट तो हमें वैसे ही, यानी कॉनिक का तो वैसे ही एग्जाम्पल हमें सजेशन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ग्रेडियंट मैंने स्पेलिंग गड़बड़ किया, हाँ ENT होगा। ठीक है, ENT। इस पे आप क्या कर सकते हैं, आपने बोला रेड 10 पिक्सल का दो, यानी 10%। अब रेड जो है वो 10% दिखेगा, सिंपल सी बात है। और हमने बोला येलो 20% दिखाओ, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 10% का रेड, 20% का येलो। सेव किया मैंने और आप देख सकते हो। आप बोलेंगे ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि हमने बॉर्डर रेडियस तो लगाया ही नहीं है। जैसे ही हम लोग इसमें बॉर्डर रेडियस लगा देंगे अब ये अच्छा लगेगा। एज यू कैन सी इट लुक्स ब्यूटीफुल। हालांकि हमने सिर्फ 1 लाइन का कोड, 2 लाइन का कोड लिखा है। ठीक है, अच्छा इसको मजीद अच्छा बना सकते हैं, प्रिसाइज कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? वही डिग्री डिग्री वाला खेल है यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, आपको बस डिग्री विग्री समझना है और क्या है, वही कंट्रोल है असल। ठीक है, जैसे पिक्सल्स और REM का कंट्रोल था टेक्स्ट के बेसिस पे, यहाँ पर डिग्री के ऊपर सब कुछ कंट्रोल है। और रेड कलर, ब्लू कलर और RGB वाला जो वो कलर थ्योरी का हमने पढ़ा था
था वो है, और क्या, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अब हम लेट से बोलते हैं, यहाँ पर आके अब हम लोग लेट से बोलते हैं अरे यार ये हट जाए। हमने यहाँ पर बोला रेड 0 डिग्री, फिर हमने बोला यहाँ पर 10 डिग्री। ठीक है, गौर करिए बीच में हमने सेपरेशन नहीं दिया, सेपरेशन दूसरा पैरामीटर में देंगे। हमने कहा येलो 10 डिग्री और फिर येलो 20 डिग्री, यानी दोबारा येलो लिखना नहीं पड़ा हमें, हमने सीधा 20 डिग्री बोल दिया। फिर सेपरेशन के लिए हमने बोला ब्लू 20 डिग्री और 30 डिग्री। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो रेड है वो 0 से 10 डिग्री, येलो है वो 10 से 20 डिग्री और ब्लू जो है वो 20 से 30 डिग्री। जैसे ही मैंने सेव किया अब आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर हम लोग अपने स्लाइड्स की तरफ आए तो आप देखिए हमने यहाँ पर कॉनिक ग्रेडियंट को कंप्लीट किया। कॉनिक ग्रेडियंट आर परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग पाई चार्ट्स, कलर व्हील्स एंड लोडिंग एनिमेटर्स एंड ऑल दैट। ठीक है, यहाँ पर हमने काफी मुख्तसर से डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद आता है सीएसएस में शैडो, सॉरी अगेन, सीएसएस में शैडो हम लोग देखते हैं फटाफट से। क्रिएटिंग अ डेप्थ एंड डिमेंशन, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि शैडो से आप डिमेंशन और डेप्थ को क्रिएट करते हैं। व्हाई शैडो मैटर्स, शैडो का जरूरत क्यों है, क्यों शैडो जरूरी होता है। शैडो क्रिएट्स विजुअल हायरार्की एंड मेक डिजाइन फील लेयर्ड एंड रियलिस्टिक, यानी आपको ज्यादा रियलिस्टिक दिखता है, लेयर्ड में दिखता है, 3D इफेक्ट तक का वो आपको दिखाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मोबाइल कार्ड्स में होता है। मोबाइल आपके कार्ड जैसे कि फ्लोटिंग कार्ड इफेक्ट वगैरह हो गया, जैसे कि आप देखिए ना ये इवन खुद यहाँ पर भी शैडो लगा हुआ है नीचे में, आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है ये हवा में है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये डिव हवा में है और टच करते जो उड़ जा रहे हैं हवा में। ठीक है, तो यही शैडो इफेक्ट है। ई कॉमर्स प्रोडक्ट में भी होता है, प्रोडक्ट डेप्थ एंड फोकस, यूआई गेमिंग बटन वगैरह पे भी होता है इंटरैक्टिव फीडबैक के लिए। विदाउट शैडो फ्लैट डिजाइन, विद शैडो प्रोफेशनल लेयर्ड इंटरफेस। अब इसको समझेंगे, शैडो टाइप्स ऑफ शैडो। अब शैडो दो किस्म का होता है, एक होता है टेक्स्ट शैडो, एक होता है बॉक्स शैडो। टेक्स्ट शैडो टेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, जितना भी किस्म का टेक्स्ट एलिमेंट है किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो बॉक्स शैडो होता है वो अप्लाई होता है एलिमेंट पे, इंटायर एलिमेंट पे, चाहे वो बटन हो, कार्ड हो और डिव हो। आमतौर पे बटन, कार्ड और डिव पे ही वो अप्लाई होता है, कुछ टाइम पे हीरो सेक्शन वगैरह भी अप्लाई हो जाता है। प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, सब इस्तेमाल होगा। टेक्स्ट शैडो एड डेप्थ टू द टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर बेसिक सिंटेक्स क्या है। टेक्स्ट शैडो लिखना है हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्लू कलर। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कलर यही आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हॉरिजॉन्टल में आप बोल सकते हैं लेफ्ट राइट मूवमेंट, वर्टिकल में आप बोल सकते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट, ब्लर में आप बोल सकते हैं सॉफ्टनेस और हार्डनेस। ठीक है, यानी ब्लर का पिक्सल अगर आप देंगे 10 तो 10% ब्लर होगा वो। ठीक है, और कलर में आप बोल सकते हैं भाई कलर शैडो कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल ये बेसिक शैडो है, ये ब्लर्ड शैडो है एज यू कैन सी, और ये नियॉन ग्लो है। ठीक है, तो भाई हम लोग यहाँ पर इसके नीचे शैडो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट करूंगा प्रॉपर तरीके से, बल्कि इसको छोड़ देते हैं ना, देखिए तो थोड़ा ठीक भी लगे, बल्कि इन सबको यहाँ से बंद कर देता हूँ ताकि मुझे ऊपर नेविगेट करना आसान हो जाए। लाइक हमने सीएसएस ही 100 के ऊपर पेज लिखी है सीएसएस में। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक H1 लेने वाला हूँ। मैंने H1 के अंदर लिखा लेट से टेक्स्ट शैडो इफेक्ट, नीचे टेक्स्ट शैडो इफेक्ट आ गया। फिलहाल तो इसमें कोई भी शैडो इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। अब मैं यहाँ पर H1 को टारगेट करूंगा इस तरीके से और मैं बोलूंगा टेक्स्ट शैडो आ गया। मैं बोलूंगा 2 पिक्सल 2 पिक्सल, तो 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल था और फिर 2 पिक्सल वर्टिकल था। जैसे मैं सेव करूंगा अब देखिए 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल था, यानी 2 पिक्सल राइट की तरफ खसक गया, और 2 पिक्सल वर्टिकल था, यानी 2 पिक्सल नीचे की तरफ खसक गया। ठीक है, अब अगर इसी में मैं बोल दूं रेड, तो आप देखिए ये सेकंड वाला जो इफेक्ट है वो रेड हो गया। ठीक है, तो ये काफी बोल्ड कलर लग रहा है, बट चलो ठीक है। और आप यहाँ से इवन रेड को ट्विक भी कर सकते हैं, यू ऑलरेडी नो द ड्रिल्स। मैं इस कलर को यहाँ पर रखना चाहूंगा जो कि ज्यादा सही लगेगा, एज यू कैन सी ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और ऐसे किस्म के जब इफेक्ट्स आप लगाते हैं ना, फॉन्ट बहुत मैटर करता है। ठीक है, कि कैसा फॉन्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद अगर मुझे ब्लर इफेक्ट ऐड करना, आपको पता है पहला पैरामीटर होता है हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, दूसरा पैरामीटर होता है वर्टिकल इफेक्ट, तीसरा पैरामीटर हमारा होता है ब्लर का, तो ब्लर हमें तीसरे में देना है। अब आप देखिए इसको इसने ब्लेंड कर दिया, यानी जो इफेक्ट था उसको ब्लर कर दिया। ठीक है, तो ब्लरनेस आप कमा बढ़ा सकते हैं। मैं 3% का ब्लरनेस कमाऊंगा, अब देखिए इस तरीके से हो गया। 10% करूंगा तो बहुत ज्यादा ब्लर हो जाएगा, एज यू कैन सी। तो 3 से 5% इज एनफ। ठीक है, एनफ कि आपका टेक्स्ट भी समझ में आए, उसमें शैडो भी समझ में आए। ठीक है, और इसी चीज को लेट से इसी में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कलर को चेंज करूं, व्हाइट सेव करूं, तो आप देखिए अब ये इफेक्ट ही पूरा बदल गया। इसको मैं ग्रेइश की तरफ लेके आऊंगा, तो आप देखिए ये इस तरीके से, यानी देयर इज अ लॉट्स ऑफ वे कि जिससे आप काम कर सकते हैं, एंड दिस एक्चुअली लुक्स गुड। ये एक्चुअली अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको आप मजीद यहाँ से थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं कलर्स के बेसिस पर, एज यू कैन सी थोड़ा डार्क की तरफ लेके आएंगे, रेडिश की तरफ भी ला सकते हैं इस किस्म से। तो बहुत सारा वेरिएशन है, आप इसको प्रैक्टिस और ट्राई दोनों ही कर सकते हैं। और इसके बारे में मेरे ख्याल से हमने एक बार इससे पहले डिस्कस किया भी था सीएसएस के बेसिक्स पर, और दिखाया भी था कि टेक्स्ट शैडो कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें मल्टीपल शैडो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी कर दूं, अब यहाँ पर अगर मुझे मल्टीपल शैडो इफेक्ट्स डालना है, तो आपको पता है पहले पूरा एक डाल देंगे, दूसरी बार फिर दूसरा डालेंगे। ठीक है, तो इस कलर को मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पर अब
अब मैं क्या करूंगा, एक कॉमा दूंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा 0, और पिक्सल लिखना एक अच्छा आदत है इसलिए मैंने बोला था लिख देना 0 पिक्सल। उसके बाद मैं बोलूंगा 5, यानी ये ब्लर दे रहे हैं। ये ब्लर किसके लिए, जो अभी कलर लगाऊंगा ना उसके लिए ब्लर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0000 FF, ठीक है। सेव जैसे ही किया, अब आप देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये ब्लू और ये, बल्कि यहाँ पर अब मैं ब्लूइश नहीं रखूंगा, मैं इसको यहाँ पर व्हाइटिश रख देता हूँ। तो आप देखिए एक नया कलर ब्लेंड आ गया। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर व्हाइट रखा ना, ये मेरा व्हाइट है, ये मेरा ब्लू कलर है, ये पूरा ब्लू है। तो पूरा व्हाइट और पूरा ब्लू से, और यहाँ कलर हमारा थोड़ा रेडिश है, तो ये पर्पल किस्म का शेड आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा ब्लैक कर देता तो आप देखिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक पर्पल किस्म का शेड मिल रहा है, ठीक है। तो यही तो होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट कलर को आप ब्लेंड करके एक अच्छा सा कलर बनाते हैं, ठीक है। और यही आपका क्रिएटिविटी को शो भी करता है। इसके अलावा एक और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। विच इज, आप इसको व्हाइट रखेंगे, कलर को सिंपल सा व्हाइट कर दिया हमने इसको, और हालांकि अभी भी ये ठीक लग रहा है, थोड़ा सा अगर इसको ट्विक कर लिया जाए और यहाँ पर मैं कलर्स को चेंज करूंगा, यानी पैरामीटर्स को मैं चेंज करने लगा हूं। पहला पैरामीटर जो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो मैं बोलूंगा 1 पिक्सल, फिर 1 पिक्सल, फिर ब्लर देंगे 2 पिक्सल और ब्लैक। सेव किया अगर हमने तो ये गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेलिंग में मैंने कुछ अजीब सा ही लिख दिया। CSS ने बताया भाई ये क्या बोल दिया आपने, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये डिसेंट शैडो इफेक्ट है, यानी ये डिसेंट इफेक्ट है टेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन हम लोगों का मन नहीं भरता इससे, तो हम लोग कहते हैं कि और लगाना है हमें 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 25 पिक्सल, ब्लर 25 पिक्सल, और मैं बोलूंगा ब्लू। अब आप देखिए कुछ इस तरीके से आ गया, यानी ये अलग किस्म का शैडो आ रहा है। 25 पिक्सल दिया ताकि बहुत जरा फैल जाए, और हमें मजीद इससे भी मन नहीं भरा, हमें इसको और डार्क बनाना है थोड़ा सा, जैसे गेम वगैरह में जो आता है ना बहुत सारा डार्क वे में, वैसा बनाना है। उसके लिए मैंने फिर से बोला 0 पिक्सल, फिर से बोला 0 पिक्सल, और फिर बोला 5 पिक्सल, और फिर हमने बोला डार्क ब्लू को दिखा दो। तो अब देखिए अब ये किस तरीके से इसका जो बॉर्डर का एज है वो और ज्यादा शार्प हो गया, यानी एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा एचडी वाला फील दे रहा है, ज्यादा शार्प हो गया, ठीक है। तो ये सब कलर का कमाल होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे इसका आप ये मत सोचना कि मुझे कैसे पता चलेगा क्या पैरामीटर देना है, इसके लिए यार बहुत सारे टूल्स होते हैं। इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि मुझे कैसे करके मालूम चलेगा कि यही कलर मिलाने से अच्छा बनता है। इंटरनेट भरा पड़ा है सब चीज से, ठीक है। आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। जब आपको बोला जाए कि थर्ड पैरामीटर को बदलो या ब्लर को, या आपको बोला जाए कि भाई एक कोड दिया हमने कि 2 पिक्सल 5 पिक्सल रेड, और मैंने बोला सिर्फ ब्लर को 10 पिक्सल में रखना या ब्लर को 2% में रखना, तो आप ये ना कहे कि भाई क्या बोल दिया। आपको मालूम हो कि हाँ, शैडो में 4 प्रॉपर्टी होता है, पहला पैरामीटर होता है, दूसरा पैरामीटर, तीसरा, चौथा। अगर आपको किसी ने कहा कि भाई थर्ड पैरामीटर को ट्वीक करो, तो थर्ड पैरामीटर क्या होता है, या तो ब्लर होगा या तो कलर होगा, ठीक है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और आपको लास्ट दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं कोरल लेता हूँ यहाँ पर कलर, इसको सेव किया हमने। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, हाँ अजीब लग रहा है, तो इसको भी अच्छा करेंगे थोड़ा सा। मैं यहाँ पर बोलूंगा -1। अब आप बोलेंगे -1, तो हाँ -1 पिक्सल भी लिया जाता है। और दूसरा मैंने बोला 0, और -1 से क्या होता है, इस तरफ घिसक जाएगा, यानी दूसरा तरफ घिसक जाएगा। और मैंने क्या बोला, ब्लैक। सेव किया अगर मैंने, आप देखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि -1 पिक्सल किया है ना। और इस तरीके से करते हैं, और यहाँ पर सेमीकोलन वैसे नहीं था, ठीक है। अब ठीक है, अब सेमीकोलन आ गया यहाँ पर, बिल्कुल थोड़ा सा आपको एज में दिख रहा होगा 1 पिक्सल, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, 0 पिक्सल, फिर दूसरा पैरामीटर में, यानी पहले हमने हॉरिजॉन्टल में दिया, फिर हम लोग वर्टिकल में दे रहे हैं, और फिर मैं बोल रहा हूँ ब्लैक। तो अब आप देखिए किस तरीके से ये शैडो इफेक्ट बन गया है, ठीक है। तीसरा पैरामीटर में मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल 1 पिक्सल, 0 पिक्सल, ब्लैक। अब आप देखिए, और बीच में हमने कॉमा देना भूल गया मैं, इस तरीके से। तो आप देखिए इस तरीके से बन गया, ठीक है। और इसके बाद दोबारा से मैं एक और कॉमा देके लगाऊंगा, तो आप समझ गए होंगे कि एक तरफ से हम लोग बॉर्डर की जैसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से भी ब्लैक। तो आप देखिए इस तरीके से हमने पूरा का पूरा बॉर्डर इफेक्ट क्रिएट कर दिया, विच लुक्स ग्रेट। तो यहाँ पर काफी सारा क्रिएटिविटी दिखाने का आपके पास ऑप्शंस होता है। अगर हम लोग CSS में जाएंगे, और बल्कि मैं एक और आपको दिखा देता हूँ, एक दो और दिखा देता हूँ अच्छा सा। एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं कलर को व्हाइट इस तरीके से, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि 2 पिक्सल स्पेस 2 पिक्सल 8 पिक्सल और ब्लैक, ठीक है, इस तरीके से, बल्कि इस तरीके से। ये एक इफेक्ट आप लगा सकते हैं जो हमने ऊपर देख लिया, बट हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट देखेंगे। मैं इसको 0 पिक्सल में लेके जाता हूँ, सेकंड पैरामीटर भी 0 पिक्सल, थर्ड वाला 5 पिक्सल, और उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, हेक्साडेसिमल वैल्यू इस्तेमाल करूंगा, और मैं बोलूंगा FF0000, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे इसको सेव करूंगा, आप देखिए इस तरीके से आ रहा है। इसके बाद अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर इसके बाद आता है हमारा, ये हमने यहाँ पर देखा है, नियॉन ऐसे दिखता है, ब्लड ऐसे दिखता है, वगैरह वगैरह। बॉक्स शैडो, या बहुत सारे इस्तेमाल करेंगे, द पावरफुल शैडो टूल, काफी सारे इसको आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका क्या पैरामीटर होता है, बॉक्स शैडो, वो टेक्स्ट शैडो था, बॉक्स शैडो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्लर, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब शैडो कितना फैलेगा, कलर, और इंसर्ट मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल का मतलब लेफ्ट राइट मूवमेंट कितना होगा शैडो का, वर्टिकल मतलब अप डाउन कितना होगा, ब्लर का मतलब सॉफ्टनेस कितना होगा, स्प्रेड का मतलब साइज ऑफ एक्सपेंशन, फैलेगा कितना, वो जो आपको बैकग्राउंड में दिखाना है ना कि फैल रहा है बॉर्डर।
इंपॉर्टेंट है। और कलर का मतलब शैडो कलर, और इनसेट का मतलब इनर शैडो ऑप्शनल है, इनर शैडो कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया हुआ, आप देखिए सॉफ्ट शैडो ऐसे दिखता है, एज यू कैन सी यहाँ पर शैडो दिख रहा है आपको, बेसिक शैडो ऐसे दिखेगा जो कि एकदम बेकार लग रहा है, और ये एक अच्छा शैडो लग रहा है जो कि इनर शैडो आप देखिए अंदर की तरफ है, ठीक है। ये 3 तरीके से आप बोल सकते हैं कि बनाया जाता है, हालांकि इसके अलावा भी काफी ऑप्शंस है, पर हमने यहाँ पर जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, इसको भी रख देते हैं, मैं यहाँ से डिव बनाता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं लेट से बोलता हूँ क्लास, और मैं बोलता हूँ div2, ठीक है, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ lorem20, और इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा दूसरा वाला शेडो आ गया। हाइट विड्थ लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको लगा ही रहने देते हैं। इस पे आके हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा मैं बोलूंगा डॉट लगा के div2, और इस div2 के अंदर मैं बोलूंगा बॉक्स शेडो नॉट साइजिंग शेडो, और इसके अंदर मैं सिंपल सा बोलूंगा 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, सबसे इजी पैरामीटर। द मोमेंट मैंने 10 पिक्सल बोला तो आप देखेंगे, बल्कि मैं नीचे से मार्जिन दे देता हूँ ऊपर जाके, तो बाय डिफॉल्ट हमें मार्जिन देखने को मिलेगा, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, और इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए ये इस तरीके से आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। इवन दो जो बॉर्डर का कलर है ना, आप उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करके स्पेसिफाई करेंगे, थर्ड पैरामीटर पे आप दे सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि लाइट कोरल, तो आप सेव करेंगे, आप देखिए पीछे का बैकग्राउंड का कलर बदल गया। इसी तरीके से आप ब्लर ऐड कर सकते हैं। आपको पता है ब्लर थर्ड पैरामीटर होता है, तो आपको यहाँ पर आके ब्लर देना पड़ेगा। तो कोरल बड़े बेकार सा कलर लग रहा है, मैं कुछ इस तरीके का कलर लूंगा जिससे क्या होगा कि ये बैकग्राउंड इस तरीके से मैच करे। और थर्ड पैरामीटर में मैं क्या दूंगा, मैं बोलूंगा 5 पिक्सल का ब्लर दो। तो आप देखिए ये ब्लेंड हो गया, हमें अच्छा नहीं लग रहा 5 पिक्सल, हम लोग कहेंगे भाई 10 पिक्सल का ब्लर दो। अब आप देखिए ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। हालांकि इसको अगर थोड़ा सा लाइट कर दूं इस तरीके से, सो इट लुक्स ज्यादा अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा और करेंगे लाइक दिस और लाइक दिस एंड परफेक्ट। अब सही लगा, अब देखिए खुद से एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है ये हवा पे उड़ रहा है। अच्छा, ये जो थर्ड पैरामीटर है ना, इसके बाद आता है स्प्रेड, यानी फैलाना कितना है। अभी कितना फैला हो आप देख सकते हैं, लेकिन भाई मुझे तो ज्यादा फैलाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 10 पिक्सल को फैला भी दो। अब देखिए ज्यादा फैल गया। अगर मैं बोलूंगा भाई इसको 15 पिक्सल फैला दो, अब आप देखिए ये और ज्यादा फैल गया, ठीक है। हद से ज्यादा फैलाना भी अच्छा नहीं होता। 10 पिक्सल क्या, मैं तो बोलूंगा 8 पिक्सल इज इनफ, ठीक है। और बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये पैरामीटर का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अभी क्योंकि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो मैं इसको ज्यादा फैला देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इनसेट पैरामीटर को ऐड कर देते हैं, इनसेट, तो आप इस तरीके से करेंगे, कहाँ चला गया ये, एंड में आके आप क्या बोलेंगे, इनसेट। जैसे मैंने इनसेट बोला, आप देखिए वो पूरा का पूरा जो फैलाव था वो अंदर की तरफ आ गया, जो कि एकदम भद्दा लग रहा है। कुछ ही केसेस में अच्छा लगता है, जैसे आपको यहाँ पर हमने बताया ना, ये एक केस है छोटा सा, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया यहाँ से क्लियर। अब इसको यहाँ से दोबारा से हम लोग ऐसे करेंगे, इसको बंद करता हूँ। और इतना ही नहीं, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे, यानी मल्टीपल कलर्स भी आप दे सकते हैं शेड में, ठीक है। देखिए जैसे मैंने मल्टीपल कलर्स को इस्तेमाल किया है, ये भी ऑप्शन आपके पास होता है। अब इसके बाद मान लीजिए अगर हमें कार्ड बनाना है, ठीक है, तो कार्ड कैसे बनाते हैं, तो मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ कि कार्ड कैसे बनाना है। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मैं पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा 4 पिक्सल, इसी तरीके से मैं बोलूंगा 8 पिक्सल, और मैं बोलूंगा RGBA, और उसके बाद मैं बोलूंगा 000 पैरामीटर, इस तरीके से, और 0.2 सेव किया हमने। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, कॉमा देने के बाद मैं दोबारा से बोलूंगा 0 पिक्सल, और फिर मैं बोलूंगा 6 पिक्सल, फिर मैं बोलूंगा 20 पिक्सल, RGBA, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0000.19 सेव किया जैसे ही मैंने। तो आप देखिए एकदम हल्का सा आपको शैडो दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है इस्तेमाल करने का। इसी तरीके से इसके अलावा अगर मैं इसको सेव करके ऐसे आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक और मैंने सेव किया, तो आप देखिए ये भी लगभग सेम है, थोड़ा सा डेप्थ यहाँ पर ज्यादा आया है। मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा ऐसे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से कमेंट आउट करूँ, और इसको मैं यहाँ से कमेंट खोल ली, इसको कमेंट आउट करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं पहले। आप देखिए इस तरीके से दिख रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं हवर लगा रहा हूँ नेट से, ठीक है। ये अब आप देखिए जैसे मैंने सेव किया, आप देखिए ये हवर में ट्रांजिशन भी हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये ट्रांसलेट वाई की वजह से ये ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए बटन इफेक्ट किस तरीके से, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये बटन पे वैसे वैसे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, BTN1 लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो ये काफी अच्छा लगेगा वहां पर, ठीक है। और ये आपने इफेक्ट देखा भी होगा कई मर्तबा इंटरनेट वगैरह पे। आप देखिए इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, आप देखिए ये ऊपर नीचे ऐसा लग रहा है कि वो बटन प्रेस हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS टेक्स्ट इफेक्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमने ऑलरेडी ग्रेडियंट से रिलेटेड काफी डिटेल से पढ़ लिया। हमने उसके बाद बॉक्स शैडो पढ़ लिया और टेक्स्ट शैडो भी पढ़ लिया। अब हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स और टेक्स्ट शैडो में क्या दिक्कत था ना, टेक्स्ट शैडो में हम लोग टेक्स्ट पर कुछ नहीं कर रहे थे, टेक्स्ट के आसपास शैडो क्रिएट कर रहे थे। जबकि टेक्स्ट इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टेक्स्ट बिहेवियर, टेक्स्ट के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। व्हाट टेक्स्ट
इफेक्ट कंट्रोल क्या करता है? व्हाट हैपेंस व्हेन टेक्स्ट इज टू लॉन्ग? अगर टेक्स्ट बहुत ज्यादा लंबा हो, हाउ वुड ब्रेक एंड रैप? किस तरीके से उसको ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और रैप कर सकते हैं आप उसको। टेक्स्ट फ्लो डायरेक्शन, टेक्स्ट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? लेआउट, स्टेबिलिटी एंड प्रोफेशनल यूआई बिहेवियर। ठीक है, तो टेक्स्ट कंट्रोल काफी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट ओवरफ्लो के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल ओवरफ्लो बिहेवियर, क्लिप एंड एलिप्सिस। ये हम लोग देखेंगे क्या होता है। वर्ड रैप, वर्ड को रैप करने के लिए, ब्रेक लॉन्ग वर्ड इनटू प्रिवेंट ओवरफ्लो, यानी बड़े वर्ड को ओवरफ्लो से प्रिवेंट करने के लिए आप टेक्स्ट को रैप कर देते हैं। वर्ड ब्रेक करने के लिए कंट्रोल हाउ वर्ड ब्रेक, यानी नॉर्मल ब्रेक होगा या ब्रेक ऑल होगा, ये भी समझेंगे। एंड राइटिंग मोड्स, चेंज टेक्स्ट डायरेक्शन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वगैरह। देयर इज अ प्रॉपर्टी आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग लेआउट स्टेबिलिटी एंड क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल यूआई। तो आसान शब्दों में ये है कि टेक्स्ट इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडवांस सीएसएस में। टेक्स्ट फ्लो एंड वर्ड रैप, हैंडलिंग लॉन्ग टेक्स्ट कंटेंट। तो आइए इसको समझ लेते हैं आप। और मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर से आके इसको भी बंद कर देते हैं, ये सब खुला रह गया है, इसको बंद करेंगे एंड ठीक है। तो काफी ज्यादा सीएसएस हमने लिख लिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। माय गुडनेस, इसको भी बंद करते हैं। तो तकरीबन 250 लाइन का सीएसएस हमने लिख लिया। मैं एक काम यहाँ पर करूंगा, ये कि मैं बोलूंगा ना बॉडी में आके मैं बोलूंगा ना मार्जिन बॉटम दे दो 200 पिक्सल। ठीक है, ये इसलिए सिर्फ दे रहा हूँ ताकि ये नीचे वाला चीज जो है ना ऊपर में दिखे अच्छे से हमें। ठीक है, ये हो गया यहाँ से क्लियर। नीचे आते हैं यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर इसको भी ऑफ कोर्स कमेंट आउट नहीं करता इसको, ताकि बटन्स वगैरह वो थोड़ा सा दिखता ही रहे हमें। पीछे आते हैं यहाँ पर, और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे टेक्स्ट इफेक्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले तो टेक्स्ट फ्लो जब होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने बोला पी टैग और इस पे मैंने बोला लेट्स से लॉरम 20, और अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्लास और मैं बोलता हूँ P1, और इजिली यहाँ पर आके मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ P1 को। जब मैं टारगेट किया ना, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा लेट्स से इसका विड्थ को पहले सेट करूंगा, तो मैं लेट्स से कहूंगा विड्थ हो जाए 200 पिक्सल। सेव किया हमने, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमने बॉर्डर लगा दिया, मैंने बोला 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव किया हमने, तो ये बॉर्डर लग गया हमारा। इसके बाद हमने बोला व्हाइट स्पेस, और हमने बोला नो रैप। जैसे ही मैंने बोला व्हाइट स्पेस नो रैप, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप देखिए व्हाइट स्पेस नो रैप से पहले क्या हो रहा था, ये बाय डिफॉल्ट रैप लगा होता है। हमने इस पे डिस्कस किया हुआ था कि ये जो हमारा विड्थ है ना, वो खुद ब खुद इसके अंदर आ जाएगा और हाइट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने हाइट मेंशन नहीं किया हुआ है, विड्थ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये यानी रैप हो रहा है ना, ये खुद से नीचे आ रहा है। अगर मैं बोलूं भाई रैप मत करो, तब ये क्या हुआ, ये ओवरफ्लो हो गया। अब आप देखिए कितना दूर तक जा रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ओवरफ्लो में तो हमने पढ़ा था ना कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रॉल वगैरह, तो वो हमारा बेसिक था ना। हम लोग यहाँ पर एडवांस और प्रोफेशनल तरीका पढ़ने वाले हैं। अब इसमें एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से करूँ ओवरफ्लो और मैं बोल दूं हिडन, जिससे क्या होगा, ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा। और मैं बोल दूं टेक्स्ट ओवरफ्लो लेट्स से क्लिक, तो आप देखिए इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं ओवरफ्लो हिडन की जगह ओवरफ्लो ऑटो लगा दूं यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक ओवरफ्लो आ गया। लेकिन हमें यहाँ ओवरफ्लो नहीं दिखाना है, हमें मान लीजिए एक बटन दिखाना है, जिसमें बंदा बटन पे क्लिक करे तो वो एक पेज में चले जाए। यानी हमें ये बताना है कि टेक्स्ट लंबा है, छोटा नहीं है। तो हमें ये काम नहीं करना, हमने हिडन करना है, हमने टेक्स्ट पूरा दिखाना नहीं है, हमने इतना ही टेक्स्ट दिखाना है। लेकिन हमें बताना है यूजर को किसी तरीके से कि इतना टेक्स्ट नहीं है, और भी टेक्स्ट है इसके अंदर। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ से क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवरफ्लो को हिडन करेंगे। टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप किया जब हमने, तो अब देखिए क्लिप बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है। हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लिप की जगह एलिप्स करेंगे। द मोमेंट मैंने एलिप्स किया, अब आप देखिए इसने डॉट 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 लगा दिया, ये बाय डिफॉल्ट होता है। इससे क्या पता चला यूजर को कि भाई और भी कंटेंट इसमें मौजूद है। ठीक है, तो ओवरफ्लो रैप से मुराद ये है। और आप इस चीज को और भी ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं, कैसे करके, मैंने बोला .p1 और हवर, हमने ऑलरेडी हवर पढ़ा हुआ है। मैंने क्या बोला कि जैसे ही हवर हो ना, तो ओवरफ्लो को विजिबल कर दो। इसका मतलब जैसे ही यूजर इस पे जाए उसको पूरा दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। अब जाहिर सी बात है, आप इसको हवर कर सकते हैं कि जब विजिबल हो तो ये टेक्स्ट किसी और जगह दिखे, जब हवर हो तो एक डिफ के अंदर दिखे। देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग, आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और सिनेरियो मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि क्या होता है। देखिए, ये तो एक सिनेरियो हो गया ना, आप समझ गए ना इसको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको, बल्कि मैं इसको यहाँ से लेता हूँ ऐसे, इसको यहाँ से करता हूँ कमेंट, और इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको सेव करते हैं और इसको भी यहाँ से कमेंट करते हैं। अब आप देखिए एक सिनेरियो तो आपने देख लिया ना कि क्या होता है। यानी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, टेक्स्ट ओवरफ्लो। ये तो आप समझ गए टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या होता है। बेसिकली 4 ही प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट इफेक्ट में। ओवरफ्लो आप समझ गए, क्लिप रहता है बाय डिफॉल्ट, एलिप्स हमने कर दिया था। ठीक है, तो वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, समझिए इसको। ये भी काफी आसान है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। पहले तो मैं आपको सिनेरियो समझाने लगा हूँ। यहाँ पर आप देखिए मेरा कंटेंट बहुत बड़ा था। ठीक है, इस वजह से ये रैप नहीं हो रहा था। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी को हटा दूं, ओवरफ्लो और जो नो रैप का प्रॉपर्टी है, इसको हटा देते हैं और ये सभी को हटा देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो ये यहाँ पर रैप कर रहा है। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर है नहीं। लेकिन ये जो ब्रेक करता है ना, हर एक वर्ड के हिसाब से ये ब्रेक करता है। लेकिन अगर मैं एक वर्ड लगा दूं, मैं इसको छोटा करता हूँ यहाँ से, आप देखिए ये अभी भी ये रैप कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई एक वर्ड लगा दूं ना, जो कि इस तरीके से लंबा हो, थोड़ा सा और लंबा
करते हैं इसको, तो अब आप देखिए थोड़ा सा और इसको लंबा करते हैं, अब आप देखिए, अब आप देख सकते हैं ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको ये एक वर्ड कंसिडर कर रहा है, क्योंकि स्पेस नहीं है ना कॉमा है, कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से ये एक वर्ड है तो सेम लाइन में आएगा, वर्ड रैप नहीं हो पा रहा, ठीक है। और जाहिर सी बात है एक वर्ड इतना लंबा तो होता नहीं है, लेकिन लेट्स से कोई जगह ऐसा है जहां पर आप चाहते हैं वो जगह छोटा है, कंटेनर छोटा है और उसमें कोई लंबा वर्ड आपको लिखना है और सिनेरियो ऐसा आ जाता है, एज केस जिसको बोल सकते हैं, तो उस वक्त क्या करेंगे? तो अब ये वर्ड रैप नहीं हो रहा है एज यू कैन सी, तो इसको वर्ड रैप करवाने के लिए ही हमारे पास यहाँ वाला वर्ड रैप आ जाता है, एज सिंपल एज दैट। कैसे करवाएंगे इसको? पहले तो मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा हमें पैडिंग वैडिंग दिखे। अब हम लोग बताते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको कि आप लिखेंगे वर्ड, अब देखिए वर्ड रैप आ गया, और वर्ड रैप में आप क्या करेंगे? ब्रेक वर्ड सेव जैसे किया, सिंपल सी बात है, उसको उसने अंदर ला दिया और पैडिंग जो हमने लगाया था 10 पिक्सल का ना, अब वो भी आ गया, ठीक है, इतना ही सिंपल है। अब मैं आपको तीसरा प्रॉपर्टी दिखाने लगा हूँ, हमने ये भी देख लिया वर्ड ब्रेक, एक नॉर्मल एक ब्रेक ऑल, ये भी समझ लीजिए क्या होता है। मैं इसको यहाँ से ऐसे करके कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब इसको आप समझिए, मैं इसका विड्थ लेट से कमा दे रहा हूँ और भी 100 पिक्सल कर देता हूँ इसको, और हाइट कुछ ज्यादा ही हो गया क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट काफी ज्यादा है, मैं इसको भी यहाँ से कम कर देता हूँ इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने लेट से यहाँ पर लिखा, यहाँ से हमने लिखना शुरू किया दिस इज डेमो, सेव किया हमने। अब आप देखिए एक चीज आप गौर कर सकते हैं, दिस इज एक लाइन पे आया, हाइफन के बाद इसने लाइन ब्रेक करके डेमो कर दिया, जो हम लोग नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि भाई ये लाइन ब्रेक ना हो, या फिर अगर हम लोग चाहेंगे किसी केस में ब्रेक हो जाए तो किस तरीके से हम लोग इसके साथ काम करेंगे, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सिंपल सा क्लास लिखा, ये ब्रेक वर्ड है, इसको तो हमें जरूरत ही नहीं है, ये हम लोग हटा देंगे यहाँ से। इसको हमने सेव किया, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा वर्ड इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर आके अगर हम लोग बोलते हैं ना कि वर्ड ब्रेक, और लेट से मैं नॉर्मल रखता हूँ, तो आप देखिए कोई चेंजेस नहीं आया, नॉर्मल मतलब नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल की जगह यहाँ लिखता ब्रेक ऑल, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने ब्रेक ऑल बोला तो इसने क्या किया, डीई को भी लिया। क्यों लिया? एक्चुअली में डीई का जगह यहाँ पर था, लेकिन जो नॉर्मल होता है ना वो हमेशा कहीं से भी ब्रेक नहीं करता, वो देख रहा है कि यार DEMO एक साथ लिखा है, मतलब ये एक वर्ड है, इसका एक मीनिंग है, तो अगर इसको मैं आधा आधा लिख दूंगा तो रीड करने वाले को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया और डेमो को नीचे कर दिया, क्योंकि हाइफन से सेपरेटेड था। लेकिन जब आप ब्रेक ऑल कर देते हैं ना, तो वो बोलता है कि भाई फिर आपका जो भी हो मुझे नहीं पता, मुझे तो पूरा फिल करना, ठीक है, मैं तो पूरा का पूरा लिखूंगा, तो वो ये काम करता है। अच्छा, इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी आपके पास होता है कीप ऑल। कीप ऑल जब मैंने बोल दिया तो इसमें आप देखिए इस तरीके से हो गया। एक और यहाँ पर पॉइंट है, आप देखिए कीप ऑल इस तरीके से दिख रहा है, नॉर्मल इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, तो कीप ऑल और नॉर्मल लगभग सेम तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। तो ये सब का आप देख सकते हैं ना कि यूज केस कितना रेयर है, यानी हमेशा यूज आप नहीं करेंगे, रेयर केसेस में यूज केस होता है, इसलिए एडवांस में ये सब टॉपिक आता है, ठीक है। इसके बाद अगर राइटिंग मोड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये तो काफी सिंपल है खुद, यानी ये जो टॉपिक की है ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। अब यहाँ पर आप राइटिंग मोड में क्या कर सकते हैं, एक तो आप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल टैप, यानी जो डिफॉल्ट होता है हॉरिजॉन्टली फ्लो होगा लेफ्ट से राइट, यानी हॉरिजॉन्टली चलेगा और लेफ्ट से राइट चलेगा, ये डिफॉल्ट टैप है। इसके बाद आप इसको वर्टिकल कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट यानी टॉप टू बॉटम, और वर्टिकल कर सकते हैं बॉटम टू टॉप, ठीक है। और मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको छोटा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बल्कि विड्थ छोड़ ही देते हैं ना, विड्थ का जरूरत ही क्या है हमें, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। अब आप देखिए यहाँ पर इसको नॉर्मल लगाने की भी जरूरत है नहीं फिलहाल, और मुझे आपको कोड देना था ना, तो मैं इसको यहाँ से नहीं करता चेंज फिलहाल, तो इसको कर देते हैं, पर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने नीचे कर दिया इस तरीके से, एंड दैट्स इट। सेव करते हैं, और विड्थ भी नहीं चाहिए हमें, हमने सेव कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर 3 स्टाइल से आप लिख सकते हैं, मैं तीनों बता देता हूँ आपको। मैंने बोला राइटिंग मोड, राइटिंग मोड में एक होता है हॉरिजॉन्टल टैब, मैंने दबाया कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट यही लिखा होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला वर्टिकल, अब आप देखिए वर्टिकल लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, तो लेट्स से मैंने बोला लेफ्ट टू राइट, तो जैसे मैंने सेव किया तो आप देखिए ये वर्टिकल हो गया, लेकिन लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं वर्टिकल में राइट टू लेफ्ट, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, हालांकि ये अप्लाई नहीं हुआ फॉर सम रीजन, क्योंकि अप्लाई तो होना चाहिए। यहाँ पर हमने वर्टिकल लेफ्ट टू राइट किया, ये लेफ्ट टू राइट है, और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। तो खैर आई डोंट थिंक सो आप कभी इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर इवन आपको इस्तेमाल करना भी हो, इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस होता है, और वैसे तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे भी नहीं, और बहुत टाइम ब्राउजर इनकम्पैटिबिलिटी भी होता है, ठीक है, कि आपके ब्राउजर में वो सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर हमने एग्जांपल भी दिया हुआ है, कुछ कंट्रोल हैपेंस व्हेन टेक्स्ट टू लॉन्ग, टेक्स्ट टू लॉन्ग है तब इस तरीके से कंट्रोल करेंगे। वर्ड रैप ओवरफ्लो का एग्जांपल हमने दिया है, जैसे कि URL है, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं होता। इसी तरीके से वर्ड ब्रेक एंड राइटिंग मोड का एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ बिहेवियर, ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है, ये वर्टिकल लेफ्ट टू राइट है, और ये वर्टिकल राइट टू लेफ्ट है। बेस्ट प्रैक्टिस और कंक्लूजन देख लीजिए, मास्टरिंग CSS विजुअल इफेक्ट्स, व्हेन टू यूज, व्हाट टू यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा पॉइंट है। और ऑफ कोर्स एज यू कैन सी हमारा स्लाइड्स खत्म हो रहा है, इसका मतलब हम लोग अपने इस वीडियो के इख्तिताम पे आ चुके हैं, यानी एंडिंग पे आ चुके हैं। इस्तेमाल कब करना है? टेक्निक, लीनियर ग्रेडियंट को कब इस्तेमाल करना होता है? बेस्ट हीरो सेक्शन और बटन्स के लिए होता है। लीनियर ग्रेडियंट बेस्ट होता है हीरो सेक्शन और बटन के ऊपर, और ये हम लोग अप्लाई भी करेंगे
करेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होगा तो स्क्रीनशॉट ही लेके रख लो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यूज केस, रियल वर्ड यूज केस आप देखेंगे मॉडर्न वेब बैकग्राउंड में आपको इसका दिखेगा। हीरो सेक्शन ऑफ कोर्स आपको पता है तकरीबन 99 VH का होता है। ये आपको पता है 99 VH क्या कहने का मतलब है मेरा, 99 VH यानी हाइट से मुराद होता है। मॉडर्न वेब बैकग्राउंड आपको ऐसे दिखेगा। इवन नेटफ्लिक्स वगैरह में भी लगभग इस तरीके का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। रेडियल ग्रेडेड कहाँ इस्तेमाल होता है, स्पॉटलाइट या फिर ग्लो, आमतौर पे बटन इफेक्ट्स लाइट्स ये सब में होता है, छोटा मोटा जगह। कॉनिक ग्रेडियंट कहाँ इस्तेमाल होता है, पाई चार्ट लोडर्स वगैरह में। डेटा विजुअलाइजेशन में कॉनिक ग्रेडियंट इस्तेमाल ज्यादा होता है। टेक्स्ट शैडो कहाँ इस्तेमाल होता है, रीडेबिलिटी इफेक्ट, जहाँ पर रीडेबिलिटी इफेक्ट जरूरत पड़ता है। हीरो टेक्स्ट नियॉन सिंग, यानी जहाँ पर आपको फैंटेसी टाइप यानी थोड़ा सा बोल्ड स्ट्रॉन्ग मॉडर्न और यूनिक टेक्स्ट चाहिए, वहां पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बॉक्स शैडो कहाँ इस्तेमाल होता है, डेप्थ और हायरार्की चाहिए होता है। कार्ड मॉडल और बटन रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट इफेक्ट इस्तेमाल होता है लेआउट स्टेबिलिटी के लिए, आमतौर पे टेबल्स प्रोडक्ट टाइटल्स वगैरह में होता है, ठीक है। की टेक अवे, दिस सीएसएस टेक्निक रिप्लेस इमेज इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड क्रिएट स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट्स इट, ठीक हो गया। सो आज हम लोग इसी में एंड करते हैं। आई होप काफी लॉन्ग वीडियो हो गया। आई होप आपको ग्रेडियंट डिटेल से, शैडो डिटेल्स और टेक्स्ट इफेक्ट डिटेल से समझ में आ गया होगा। ये कोड आपको फ्री में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट जरूर करना।